हेलो लर्नर्स और वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की, राइट। और अब 24वें चैप्टर पे हम लोग आ गए। दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड रूरल एक्सपेंशन इन द पेनिनसुला, राइट, है ना। इसके पहले हम बात कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, हर्षवर्धन वगैरह की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे साउथ इंडिया में कि हाँ, साउथ इंडिया में क्या किंगडम है इन द सेम फेज। तो इस बात को समझेंगे, बट बिफोर दैट आई मस्ट ऑल्सो टेल यू कि हाँ जो है, मैं इधर छुट्टी पे था ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, तो ये 1-2 हफ्ते का कुछ जो है गैप था, बट आई एम बैक नाउ। थोड़ा सा विंटर मोड में आ गया हूँ, बट जो है है ना, तो कोशिश रहेगी कि हाँ आगे कोई ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो, राइट, है ना। मोस्ट ऑफ ऐसा कोई डिस्टर्बेंस यहाँ से नहीं होना चाहिए। तो विल कंटिन्यू। यहाँ से आई थिंक 5-6 चैप्टर बाकी हैं एंशिएंट इंडिया में, और साइड में मॉडर्न इंडिया चल रहा है, तो मॉडर्न इंडिया भी हम लोग फ्रीडम के पास ही हैं, राइट। उसके बाद जो है पॉलिसीज का डिस्कशन है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस का डिस्कशन। खैर, तो फिलहाल कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मेरे कोर फैकल्टी यूपीएससी वाला, और मैं आपको हिस्ट्री ऑफ जो है कल्चर वगैरह पढ़ाता हूँ। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए, कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे इस न्यू फेज की, राइट। एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं साउथ इंडिया में। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैट। उसके बाद हम बात करेंगे कि डेक्कन या साउथ इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं। विल एक इंपॉर्टेंट है कि पल्लवास और चालुक्यास, इन दोनों में झगड़ा होता रहता है, राइट, इसका डिस्कशन करेंगे। प्लस पीजेंट्री की डिमांड समझेंगे, रूरल एक्सपेंशन और सोशल स्ट्रक्चर, ये कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। आइए टेकअप करते हैं। तो नाउ तो द न्यू फेज। तो वापस आते हैं अपनी टाइमलाइन पे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग कह रहे थे कि भाई 300 तक का जो एरा है, राइट, है ना, 300, थोड़ा सा इधर कर देता है। 300 का जो एरा है टिल 300 सीई, और स्टार्टिंग फ्रॉम रफली 200 बीसीई, हमने कहा था कि यह है मर्केंटाइल फेज। और इस फेज में स्पेशली अभी फोकस हमारा साउथ इंडिया है, तो इस फेज में हम बात कर रहे थे कि इस फेज में हमारे पास यहां पे सतवाहनास का रूल है, राइट। सतवाहनास करेक्ट। और नीचे हम कह रहे थे कि नीचे देयर इज संगम एज। संगम की बात करी थी हम लोगों ने, संगम एज। तो मेगालिथिक से हमने पढ़ा था, मेगालिथिक से हम लोग आगे बढ़ गए थे, और इस समय में मर्केंटाइल एज में हमको क्या दिख रहा है कि यहां पे सतवाहनास और यहां पे संगम एज की हम बात कर रहे थे। इनफैक्ट ये बात जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यहां पे डिस्कशन में हमने ये भी कहा था कि जब मौर्यन एम्पायर हुआ करती थी, तो बिकॉज ऑफ द मौर्यन एम्पायर बहुत सारा जो नॉलेज है, नॉलेज वो साउथ इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है, पेनिनसुला में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आर्यनाइजेशन, या फिर कह लो ब्राह्मणाइजेशन। तो इनिशियल संगम एज में भी हमें पता है कि यहां पे थोड़े ब्राह्मण्स आ चुके हैं, थोड़ा सा ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस हमको दिखाई दे रहा था। सिमिलरली सतवाहनास भी कह रहे थे कि हम क्या हैं, ब्राह्मण्स हैं। सतवाहनास के टाइम में भी हमें क्या दिख रहा था, लैंड ग्रांट का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था, है ना, कि हाँ ब्राह्मण्स को जमीनें दान दी जा रही हैं, और उसकी वजह से लैंड ग्रांट होने की वजह से वहां पे ट्राइबल एसिमिलेशन भी हो रहा है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी हो रहा है। ये सारी चीजें ऑलरेडी कहां पे, सतवाहनास या डेक्कन एरिया, पेनिनसुला एरिया में ऑलरेडी होना चालू हो चुका है। अब यही जो प्रोसेस ऑफ आर्यनाइजेशन है, ब्राह्मणाइजेशन है, यही और स्पीड अप हो रहा है, राइट। तो ये जो हम 300 के आगे का दौर जो हम कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि जो नया फेज चालू हो रहा है, दिस इज टिल 750, और 750 से एज पर एनसीईआरटी मेडिवल चालू हो जाती है। तो आर.एस. शर्मा की कहानी यहीं तक है, राइट। 750 से मेडिवल चालू हो जाएगी। हालांकि रियल में मेडिवल यहीं 600 पे चालू हो जाती है, बट चलो कोई बात नहीं, राइट। तो फिलहाल तो 750 में मेडिवल जो है यहां पे चालू होगी। तो फिलहाल तो ये जो आर्यनाइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन है, आगे का जब हम दौर देखेंगे, यहां पे हम समझेंगे। तो नाउ इस फेज में देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। पहले सतवाहनास से यहां पे गुप्ता टाइम में आएंगे वाकाटकास, इस जोन में, राइट, है ना, इस राज्य में। एंड देन वाकाटकास विल बी रिप्लेस्ड बाय चालुक्यास। तो चालुक्यास का राज्य आएगा। अब कब आएगा ये दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, बट चालुक्यास का राज्य आएगा। सिमिलरली साउथ इंडिया में अब स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो टेक्निकली अभी तक बड़े स्टेट्स नीचे की तरफ फॉर्म नहीं हो रहे थे, बट अब जो है बड़े स्टेट्स नीचे की तरफ फॉर्म होंगे, स्टेटहुड क्रिएट होगा। और जैसे कि एक राज्य क्रिएट होगा पल्लवास, पहले भी नाम सुन लो, पल्लवास एट कांची। एक नीचे पांड्यास पहले भी थे, पांड्यास अभी एक छोटा सा राज्य अभी भी है, पांड्यास।
पांड्याज आर एट मदुरई, राइट। प्लस देयर विल बी स्मॉल स्टेट्स हियर एंड देयर एज वेल, बट अभी हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब दो बड़े प्लेयर क्रिएट हो रहे हैं क्लोज टू 750 या 600 टू 750 के बीच में हमें दिख रहे हैं चालुक्यास और पल्लवास, दो बड़े नाम। छोटे मोटे नाम और भी क्रिएट होंगे, बट चालुक्यास और पल्लवास आ रहे हैं। तो टेक्निकली इस फेज में हमको पहली बात क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉपर स्टेट का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। दिस इज वन थिंग। ऑल्सो इन दोनों जोन में एक जमीन आसमान का अंतर है। इस जोन में याद करो हम लोग बात कर रहे थे कि इकोनॉमी जो है वो राइज कर रही थी, राइट है ना। इकोनॉमी जो है हमारी यहां पे इकोनॉमी राइज कर रही थी और फिर डिक्लाइनिंग मोड में चला जाएगा, राइट। तो ये जो जोन है ये टेक्निकली आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ इकोनॉमी स्लैश स्पेशली ट्रेड किस पे है, डिक्लाइन पे। तो ओवरऑल डिपेंडेंसी किस चीज पे है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है। तो इस एरा में एग्रीकल्चर एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, हो नहीं रहा करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। ट्रेड डिक्लाइन पे आ गया है। लैंड ग्रांट जो यहां चल रहा था क्या वो यहां भी चलता रहेगा, हाँ भाई यहां भी चलता रहेगा, तभी तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होगा। यानी कि ब्राह्मण्स को जो है लैंड ग्रांट मिलेगा, यानी कि जो ब्राह्मणाइजेशन था, आर्यनाइजेशन था, जो हम यहां पे बात कर रहे थे, वही चीज यहां पे भी लागू है। यस, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ब्राह्मणाइजेशन का, आर्यनाइजेशन का चलता रहेगा। क्योंकि ट्रेड ही डिक्लाइन पे है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इस जोन में क्राफ्ट भी डिक्लाइन पे रहेगा। प्रोडक्ट ही क्या बनाओगे जब बिक ही नहीं रहा, तो जब प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, पैसे उतने नहीं है, तो टाउन्स वगैरह भी नहीं होंगे, तो उतने ज्यादा टाउन्स, कॉमर्शियल सेंटर्स यहां पे भी दिखाई नहीं देंगे। बट स्टिल व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। पल्लवास का राज्य भी आ रहा है, आपके चालुक्यास का राज्य भी आ रहा है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे चोलास भी आएंगे। बट फिलहाल स्टेट का राइज हो रहा है, और डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ चुकी है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी आ चुकी है। In the same context, we will also understand कि because of rise of Brahmanism, जो वैदिक जो you can say influence है वो बढ़ने लगेगी। वैदिक सैक्रिफाइसेस का जिक्र हम लोग यहां भी करते हैं, वैदिक सैक्रिफाइसेस। बट वैदिक सैक्रिफाइस के साथ साथ यहां पे भगवान शिव और भगवान विष्णु की जो भक्ति है, शैविज्म और वैष्णविज्म, दोनों ही बढ़ जाएगा, राइट। पल्लवास के रेन में हम देखेंगे कि पल्लवास के रेन में इवन देयर इज भक्ति मूवमेंट। बहुत सारी बातें मैं कह रहा हूं, आगे हम कनेक्ट करते रहेंगे, बट शिव और विष्णु, तो पल्लवास के टाइम से एक नया फेज चालू हो रहा है, भक्ति चालू हो रहा है। प्लस शिव और विष्णु दोनों लोगों के ही टेम्पल्स, मंदिर, हमें मंदिर दिखेंगे पल्लवास के राज्य में भी और चालुक्यास के राज्य में भी। देयर विल बी टेम्पल टाउन्स, टेम्पल सेंटर, जैसे कि कांची एक नाम सुना हुआ है आपने, कांची में मंदिर बन रहा है। महाबलीपुरम एक दूसरा मंदिर क्रिएट हो रहा है, महाबलीपुरम दूसरा टाउन है, महाबलीपुरम। सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करें तो टाउन में अगर हम देखें, टाउन में तो देयर इज ऐहोल, बादामी, पट्टडाकल, तो खूब सारे मंदिर भी बन रहे हैं। और जो लैंड ग्रांट दिया जा रहा है, जमीनें जो दान दी जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को नहीं दान दी जा रही, बल्कि लैंड ग्रांट्स अलोंग विद ब्राह्मण्स, अब टेम्पल्स को भी लैंड ग्रांट खूब मिलेंगी। तो फिर से एक बार इसको मैं समराइज कर दूं कि जो ऊपर से जो कॉन्सेप्ट आ रहा था आर्यनाइजेशन या जो ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट था, राइट है ना, जो मॉडर्न अंपायर से जो है ये पर्कुलेशन या एक्सपेंशन ऑफ आर्यनाइजेशन या फिर ब्राह्मणाइजेशन हो रहा था, वो स्पीड अप हो रहा है इस जोन में, है ना। तो इन दोनों जोन में डिफरेंस ये है कि एक तो आर्यनाइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन स्पीड अप हो रहा है यहां पे, राइट, ज्यादा हो रहा है आर्यनाइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन। तो टेक्निकली जो मंदिर है, पूजा पाठ है, लैंड ग्रांट है, खाली ब्राह्मण्स को नहीं मंदिरों को भी जा रहा है। और दूसरा इकोनॉमी का डिफरेंस है, तो एक इसकी स्पीड का डिफरेंस, स्पीड ऑफ ब्राह्मणाइजेशन। यहां पे ब्राह्मणाइजेशन आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा और यहां पे अभी कंपैरेटिवली कम था, यहां ऐसा नहीं कि नहीं था भाई, राइट, लेकिन अब जो है ये काफी बढ़ जाएगा, ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, इकोनॉमी यहां पे राइज में थी, इकोनॉमी यहां पे डिक्लाइन में है ना। तो यहां पे इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रही, ट्रेड वगैरह नहीं है। आपको याद होगा मर्केंटाइल एरा में रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड हो रहा था, सिल्क रूट की हम लोगों ने बात करी थी। तो ये जो फेज था ये पैसे के मामले में काफी बढ़िया फेज हुआ करता था, रोम के साथ बढ़िया ट्रेडिंग हो रही थी।
बट इस फेज में ऐसा कुछ नहीं है, और जब इस फेज में ट्रेड डिक्लाइन है तो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे आ चुकी है। तो दो ही डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है आपका इकोनॉमी का, दूसरा डिफरेंस है सोसाइटी का। पहला डिफरेंस इकोनॉमी डिक्लाइन पे है, दूसरा डिफरेंस कि हाँ जो ब्राह्मणाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बूम कर चुका है और उसका इंपैक्ट आपको हर जगह दिखाई दे रहा है, चाहे वो चालुक्यास की एम्पायर हो, चाहे वो पल्लवास की एम्पायर हो। तो हमने फेज थोड़ा समा बिल्डअप कर लिया है कि 300 से 750 का समा किस तरीके का दिख रहा था। आइए बात आगे बढ़ाते। तो फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस्ड इज अबाउट द फेज। तो न्यू फेज शुरू हुआ है। तो पहले सतवाहनास वगैरह हुआ करते थे, यही सारी मैंने आपको बातें बताई कि पहले सतवाहनास वगैरह हुआ करते थे, सतवाहना एम्पायर, बट नाउ दे आर गॉन। इसके बाद वकटकास आएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली चालुक्यास आएंगे, राइट है ना। तो चालुक्यास और पल्लवास दे आर द वन हु विल मैटर, हेयर चालुक्यास, हेयर पल्लवास। तो चालुक्यास एंड पल्लवास। प्लस हमने समझा कि हाँ पहले फेज में जो है इकोनॉमी राइज पे थी, दूसरे फेज में डिक्लाइन है, ना ही ट्रेड है, ना ही कॉइन है, ना ही टाउन्स है, राइट। तो टोटल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी आ चुकी है आपके सेकेंड फेज में, राइट। रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हमने समझा कि पहले फेज में, जैसे एक और बात इसी में मार्क करें तो फर्स्ट फेज में यहां पे अगर आप देखिए तो यहां पर इस फेज में बुद्धिज्म भी बहुत बढ़िया कर रहा है, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो जब हम सतवाहनास की बात कर रहे थे तो बहुत सारा केव बनाया गया था, राइट है ना। तो केव जो आर्किटेक्चर है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को दिखा रहा था, राइट है ना। इनफैक्ट यहां पे ब्राह्मणिकल केव्स वगैरह दिखाई नहीं दे रही थी। तो ओवरऑल बुद्धिज्म जैनिज्म के लिए ये एरा बहुत बढ़िया है। बट यहीं पे अगर आप इस एरा की बात करेंगे तो नाउ बुद्धिज्म इज टेक्निकली डिक्लाइनिंग, जैनिज्म इज देयर बट जैनिज्म भी थोड़ा साइडलाइन हो जाएगा, राइट है ना। कि ओवरऑल आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में भी, जैसे कर्नाटका में भी अब तक जैनिज्म बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रहा था, बट नाउ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ आर साइडलाइन, और बुद्धिज्म स्पेशली काफी डिक्लाइन हो जाएगा। जैनिज्म विल स्टिल बी देयर बट बुद्धिज्म डिक्लाइन होना यहां से चालू हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि सेकंड फेज में जैनिज्म अगर देखिए तो साइडलाइन है, थोड़ा कर्नाटका में आपको दिखाई देगा, बट वैदिक सैक्रिफाइसेस आपको ज्यादा दिखाई देंगे। बुद्धिज्म क्या है, डिक्लाइन पे आ चुका है, राइट। नाउ सिमिलरली जो है आप देखेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे विष्णु और शिव, तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा चालू हो चुकी है चालुक्यास में और पल्लवास में, राइट है ना। ये सारी बातें हमने समझी। सिमिलरली लैंग्वेज की अगर हम बात करें, अगेन लैंग्वेज, राइट है ना, लास्ट पॉइंट ये और ऐड करते हैं उसमें। तो लैंग्वेज यू विल फाइंड कि इनिशियल फेज में प्राकृत जो है, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक, प्राकृत बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, राइट, प्राकृत। बट क्योंकि ब्राह्मणिज्म राइज पे है तो दिस इज द फेज जहां पे संस्कृत भाषा काफी इंपॉर्टेंट होने लगेगी। संस्कृत, चाहे वो चालुक्यास का राज्य हो, चाहे वो पल्लवास का राज्य हो, दोनों ही जगह संस्कृत इंपॉर्टेंट है। बट इसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज भी है, जैसे चालुक्यास कर्नाटका में है, राइट। तो यहां पे संस्कृत के साथ साथ कन्नड़ा भी ग्रो करेगी, और सिमिलरली पल्लवास तमिलनाडु है तो यहां पे संस्कृत के साथ साथ तमिल भी ग्रो करेगी। तो लोकल लैंग्वेज भी ग्रो करेगी, बट संस्कृत जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने लग रही है। संस्कृत की वैल्यू काफी यहां पे बढ़ती हुई हमको नजर आएगी, राइट। तो हमने लैंग्वेज में भी समझा कि हाँ लैंग्वेज में डिफरेंस है। संस्कृत इज मोर बिहेविंग लाइक अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो प्राकृत से संस्कृत की तरफ ट्रांजिशन है। पहले प्राकृत, जैसे अशोका जब अपने पत्थर लगाते थे तो वो प्राकृत का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब जो है माहौल बदल चुका है। अब जो है कन्नड़ा और तमिल के साथ साथ तेलुगु के साथ साथ नाउ देयर इज रुझान टुवर्ड्स, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स व्हाट, संस्कृत। तो संस्कृत इंपॉर्टेंट हो गई। तो दिस इज द न्यू फेज, right, this is the new phase which we are observing. now let us talk about the states, right है ना। कि हमने न्यू फेज की बात कर ली, अब थोड़ा स्टेट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स यहां पे क्रिएट हो रहे हैं डेक्कन और साउथ इंडिया। अगेन so अगर हम समझे तो हम बात कर रहे हैं कि कहानी 300 से चालू हो रही है। इसको मैं दो पार्ट में लेना चाहूंगा, राइट है ना। 300 से 750 की कहानी हम देख रहे हैं, सदर्न हाफ ऑफ इंडिया की 750, 300 से 750, राइट। एंड दिस इज ऑल सीई, दिस गोज विदाउट सेइंग, है ना। सीई की बात हम कर रहे हैं। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। एक कहानी लेते हैं हम लोग 300 से 550,
राइट है ना। 300 to 550 की स्टोरी की बात करते हैं, और एक कहानी हम लोग बात करेंगे 550 to 750, है ना। ये थोड़ा सा हमको आसान कर देगा। नाउ 300, अब इसके पहले हमने देखा था कि यहां पर मर्केंटाइल एरा में स्टार्टिंग फ्रॉम 200 BCE हमने देखा था कि हाँ इस 500 साल के जोन में, अभी हमने कहा कि ये जो जोन है दिस रूल इज रूल ऑफ सतवाहनास। राइट, दोबारा ये बात बना लेते हैं, ये टाइमलाइन बना लो, हेल्प करेगी। और नीचे हम कह रहे थे कि देयर इज चोला, यहां पे छोटा सा राज्य है पांड्यास का, और यहां पे छोटा सा राज्य है केरला में चेरास का। ये टोटल सिचुएशन हुआ करती थी टिल मर्केंटाइल एरा, जहां पे इकोनॉमी बढ़िया कर रही थी, रोम के साथ ट्रेड हो रहा है एक्सेट्रा। बट हाँ, ये हमने अभी जानी बात कि स्टिल देयर इज प्रोसेस ऑफ आर्यनाइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, इट इज ऑन, है ना। ये मुद्दा हम लोगों ने समझ लिया। नाउ 300 to 550 में हमको क्या दिख रहा है, बदलाव कहां पे आ रहा है। नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में वी विल ऑब्जर्व कि नॉर्थ इंडिया में रूल चालू हो गया था गुप्तास का, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। 550 तक आते आते गुप्तास का रूल खत्म होगा। राइट, तो 300 से 550 ऊपर गुप्तास। नाउ इसी दौरान पहले हमको रूल दिखाई देगा, यहां पे वी हैव इन दिस एरिया सतवाहनास को रिप्लेस करेंगे वाकाटकास। वाकाटकास फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान शिव की पूजा करते हैं। सेकंड, दे आर नोन फॉर अजंता, तो उनके राजा हैं, वाकाटकास के राजा हैं हरिसेना। तो हरिसेना के टाइम में देयर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन अजंता, है ना, तो पेंटिंग्स वगैरह अजंता में होंगी। अनदर थिंग इज कि जो गुप्ता के एक बड़े राजा है चंद्रगुप्त 3, चंद्रा 2, उनकी बेटी जो है प्रभावती गुप्ता का विवाह, प्रभावती लिख देते हैं, तो प्रभावती का विवाह कहां हुआ था, वाकाटकास में हुआ था। बट इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो टेक्निकली प्रभावती गुप्ता इज रूलिंग एज अ रिजेंट, वकील की तरह रूल कर रही हैं। तो इस एरिया में किसका रूल है, प्रभावती का रूल है, जो अपने फादर चंद्रा 2 से कनेक्टेड है। तो प्रभावती गुप्ता, तो ये एरिया भी क्या है, काफी हद तक गुप्तास के ही कंट्रोल में आता है। राइट, तो ये क्या है, इनिशियल फेज है। एंड देन वाकाटकास का रूल रिप्लेस होगा बाय चालुक्यास। तो हम देखेंगे कि यहां से अब जरा इस जोन में आते हैं, वी विल फाइंड कि वाकाटकास वर रिप्लेस्ड बाय चालुक्यास। तो कर्नाटका में ही एक जगह है विच इज बादामी, तो बादामी उनकी राजधानी है। इनिशियल जो राज्य होगा बादामी के आसपास होगा, बट देन दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन साउथ इंडिया। राइट, पूरा पेनिनसुला डेक्कन जो है वो बादामी चालुक्यास के पास आ जाएगा। राइट, तो कर्नाटका की कहानी है, बादामी जो है कर्नाटका के नॉर्थ पोर्शन में आप देखेंगे तो देयर इज अ प्लेस बादामी। राइट, है ना, जो है गोवा की ऑलमोस्ट पैरेलल आपको दिखाई देगा कि हाँ वी हैव बादामी। तो बादामी उनकी राजधानी है, बादामी से राज्य शुरू होता है और बादामी चालुक्यास यहां पे स्थापित होते हैं। तो नाउ तो चालुक्यास और बादामी, तो हम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग राइट नाउ। तो हम देखेंगे कि हाँ अगला जो 750 तक का जो टाइम है इसमें डोमिनेट करेंगे आपके चालुक्यास, बादामी चालुक्यास डोमिनेट करेंगे। नाउ आफ्टर चालुक्यास इनको रिप्लेस करेंगे लेटर ऑन, यहीं पे राजपूतास आ जाएंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे जो होगा हम आगे देखेंगे, मेडिवल में देखेंगे उसको। यस, नाउ तो यहां पे चालुक्यास भी क्या कह रहे हैं, चालुक्यास भी सिमिलर बात कर रहे हैं कि वी हैव अ ब्राह्मण डेसेंट। तो ये भी क्लेम करते हैं कि ब्राह्मण है। ये क्या प्रोसेस दिखा रहा है, ये वही प्रोसेस दिखा रहा है कि सतवाहनास भी ब्राह्मण से। तो जो आर्यनाइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन जो चल रहा है, तो यहां पे राजा यही बात प्रूव करना चाहता है कि हां हमारा भी क्या है, ब्राह्मणिकल डेसेंट है। मे बी देवर लोकलाइट्स, वहीं के ट्राइबल चीफ थे जो ग्रो हुए, बट स्टिल दे वुड लाइक टू हैव दिस कनेक्शन कि हाँ जो है हम क्या है, ब्राह्मण है। तो चालुक्यास का जो राज्य है, जो 200 साल का रफली राज्य है, यू विल फाइंड कि हाँ जो है यहां पे दे आर ऑल्सो क्लेमिंग कि हम क्या है, चंद्रवंशी हैं, ब्राह्मण हैं हम लोग, मनु के बेटे हैं या ब्रह्मा के बेटे हैं। इस तरह का जो है हमें जो है क्लेम यहां पे दिखाई देगा। इनफैक्ट दे विल ऑल्सो क्लेम कि हम ओरिजिनली अयोध्या से। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई।
है ना, कि हाँ भाई हम भगवान राम के वंश के हैं, ऐसा ऐसा ये लोग कहना चाहते हैं, सो दैट जो लेजिटिमेसी है, जो जनता है, जनता उनको एक्सेप्ट करे, जनता माने कि हाँ भाई जो है राजा है, स्ट्रांग राजा है, इसको जो है हम लोग टैक्स देंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, ये सारी चीजें राज्य बढ़िया होता रहे, इसीलिए इस तरह का डेसेंट, इस तरह का क्लेम जो है सेटअप किया जा रहा है, राइट नाउ। तो हमने समझा कि बादामी जो है, बादामी इनकी राजधानी है, एंड जो है दे या अब इसके नीचे और भी फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह रहे होंगे। तो वन इज चालुक्यास, अनदर इज कि सातवाहनास के जाने के बाद एक छोटा सा राज्य जहां पे कृष्णा नदी मिलती है, राइट, एक छोटा सा राज्य यहां पे है विच इज योर इक्ष्वाकुस। इक्ष्वाकुस अगेन, इक्ष्वाकु फिर से रामवंशी है, भगवान राम का जो वंश है वो इक्ष्वाकु ही है, राइट। तो ये भी वही क्लेम है कि जो इक्ष्वाकु नाम रखा गया है वो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि हम उन्हीं के वंश को बिलोंग करते हैं, ताकि लोग क्या करें, लेजिटिमाइज करें, सपोर्ट करें, राइट। इक्ष्वाकुस, तो इक्ष्वाकुस यूल फाइंड कि इनकी राजधानी है नागार्जुन कोंडा, प्लस दूसरी जगह है धरनी कोटा, तो धरनी कोटा, धन्य कटका, राइट, है ना, ऑल दीज प्लेसेस विल फ्लरिश अंडर इक्ष्वाकुस। तो ये क्या है, बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो सातवाहनास के एक जो है यू कैन से सक्सेसर जो है, राइट, इस फेज में आपके जो है आंध्रा वाले फेज में, जहां पे कृष्णा गुंटूर रीजन कहेंगे आप, कृष्णा गुंटूर, तो कृष्णा वाला जो पार्ट है जहां पे कृष्णा नदी मिल रही है जो है बे ऑफ बंगाल में, वहां पे आप देखेंगे कि हाँ इक्ष्वाकुस का राज्य हुआ करता है। तो नागार्जुन कोंडा, धरनी कोटा, दीज आर द प्लेसेस जो उनके साथ कनेक्टेड है। क्या ये भी लैंड ग्रांट दे रहे होंगे, ये भी दे रहे होंगे, ये भी दे रहे होंगे, हर कोई दे रहा होगा, राइट। लैंड ग्रांट इज अ कॉमन कॉन्सेप्ट। सातवाहनास के बाद लैंड ग्रांट का आपको मतलब पता है कि लैंड ग्रांट अगर आप किसी को देंगे तो फिर क्या होगा, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होगा, ट्राइबल एसिमिलेशन होगा, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं, राइट। चलिए खैर, नाउ तो आफ्टर इक्ष्वाकुस, इक्ष्वाकुस के बाद यहां पर राइज होता है पल्लवास का। तो जगह है कांची, चेन्नई के पास छोटी सी जगह इस कांची, और यहां पे राइज हो रहा है पल्लवास का, पल्लवास एट कांची। तो ये आमने सामने दो दुश्मन तैयार हो रहे हैं, एक चालुक्यास, एक पल्लवास, राइट। एक बादामी कर्नाटका में बैठा है, एक कांची तमिलनाडु में बैठा हुआ है, राइट। तो पल्लवास, ना पल्लवास यू विल सी अगेन, हम ओरिजिन की अगर हम बात करें तो पल्लवास कहते हैं कि ये जो एरिया है, जो कांची वाला एरिया है, दे आर रूलिंग एट तोंडई मंडलम, राइट। तोंडई एरिया है, तोंडई। तो तोंडई होता है क्रीपर, है ना, जो क्रीपर होते हैं, बेल पत्र होते हैं, बेल पत्र नहीं, जो बेल होती है, लताएं होती है जो चढ़ जाती हैं इधर उधर, राइट, है ना, कि क्रीपर। तो क्रीपर की जमीन है, बहुत सारे यहाँ पे क्रीपर हुआ करते थे, तोंडई मंडलम, राइट, है ना। ये कांची के आसपास वाला जो पूरा एरिया है, दिस इज तोंडई मंडलम। टेक्निकली आंध्रा का साउथ पार्ट और तमिलनाडु का नॉर्थ पार्ट, राइट, है ना। तो जहां पे तमिलनाडु और आंध्रा मिल रहे हैं वो वाला जो जोन है दैट इज योर तोंडई मंडलम। तो तोंडई मंडलम, तो पल्लवास जो है, पल्लवास दे विल ऑल्सो बी लाइक कि हाँ हम क्रीपर से ओरिजिन हुआ है हमारा, राइट। तो पल्लवास का मतलब क्रीपर ही होता है ना, कि हाँ पत्ते हैं या क्रीपर है, पत्तियों से उभरे हैं, तो ऐसा करके इन्होंने नाम लिया है। प्लस पल्लवास का मतलब रॉबरी भी होता है ना, कि जो चोर होते हैं, रॉबर होते हैं, उसका भी मतलब, उसको भी जो है पल्लवास ही बोलते हैं, राइट, पल्लव। तो पहले तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ पल्लवास को अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, बट ग्रेजुअली दे वर आल्सो लाइक कि हाँ जो है हम भी जो है ब्राह्मणिकल उससे ही कनेक्टेड हैं, राइट, है ना। दे आर आल्सो एबल टू इस्टेब्लिश देमसेल्व्स, राइट। तो पल्लवास का राज यहाँ पे कांची में इस्टेब्लिश हो रहा है, या नाउ इसके अलावा देयर आर मोर किंगडम्स। तो एक जो है छोटा सा राज्य है आपका मैसूर के आसपास। तो कर्नाटका में सदर्न पार्ट में वी हैव गंगाज। तो एक गंगाज उड़ीसा में लेटर ऑन आएंगे, तो दिस इज गंगाज एट मैसूर, राइट। तो एक राज्य है गंगाज का, तो गंगाज एट मैसूर। नाउ गंगाज एट मैसूर की खास बात क्या है, मैसूर कर्नाटका, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इंपॉर्टेंट इज कि गंगाज एट मैसूर, इनकी इनिशियल कैपिटल जो हुआ करती थी, इनिशियल कैपिटल वो थी KGF, सॉरी कोलार,
कोलार गोल्ड फील्ड्स, राइट। तो कोलार गोल्ड फील्ड इनकी राजधानी हुआ करती थी, एंड दैट इज द रीजन कि इनिशियली इनके पास पैसा था और वो यहाँ पे एक छोटी अंपायर, छोटी सी ही डायनेस्टी, ऐसा कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं क्रिएट हो रहा, बट एक छोटी सी डायनेस्टी, एक छोटा सा राज्य क्रिएट हो पा रहा है, किसका? गंगास का, गंगास एट माइसोर, राइट। प्लस यहाँ पे अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट अबाउट गंगास इज कि दे हैव सपोर्टेड जैनिज्म। तो जैन मॉन्क्स को लैंड ग्रांट वगैरह देंगे, दिस इज समथिंग वी विल ऑब्जर्व। तो गंगास, let me expand this just a second, okay। तो हम बात कर रहे हैं, मैंने उसको जो है पीछे ओरिजिनल है, राइट, हम इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, या तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ 550 से 750 के जोन में वी हैव चालुक्यास, वी हैव पल्लवास, एक छोटा सा राज्य है गंगास जो कि जैनिज्म को सपोर्ट कर रहा है। सिमिलरली अनदर इज, आप वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हो, अनदर इज देयर इज वन मोर किंगडम जो कि है बनवासी, पॉइंट है बनवासी, और बनवासी पे राज्य है कदम्बास का। कदम्बास, तो कदम्बास विल फाइंड, कदम्बास जो है अगेन दे आर ऑल्सो सपोर्टर ऑफ ब्राह्मण्स, तो दे वर सपोर्टिंग ब्राह्मण्स। प्लस ऐसा नहीं कि हाँ जैनिज्म को सपोर्ट नहीं था, जैन मॉन्क्स को भी सपोर्ट मिला है, राइट। तो कदम्बास, इनकी राजधानी क्या है? बनवासी। तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा बड़ा राज्य है, राइट, दिस इज द राज्य ऑफ कदम्बास। तो बनवासी पे एक दूसरा राज्य हमको दिख रहा है, कदम्बास, बनवासी। बनवासी को विजयवंती भी बोलते हैं, गोकर्णा के पास पड़ेगा, गोवा से थोड़ा नीचे आओगे, अंदर आओगे तो यू विल हैव बनवासी। तो बनवासी, तो कदम्बास, तो कदम्बास। नाउ another thing is over here you'll find, so यहां पे एक फाउंडर जो है, यहां पे जो मेन बड़ा नाम आता है, फाउंडर इज अराउंड 345, around 345 AD we have one of the founder, मयूर शर्मन। मयूर शर्मन, राइट, मयूर शर्मन। ना मयूर शर्मन के साथ कुछ कहानी जो है एसोसिएटेड है। तो मयूर शर्मन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मयूर शर्मन वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू एजुकेशन। तो क्या है कि मयूर शर्मन कांची पे आए हुए थे, है ना, तो ऐसे स्टोरी सुन लो खाली, कांची पे आए हुए थे। तो जब कांची पे आए, लेट मी टेक यू टू द स्टोरी। तो हमने बात करी चालुक्यास और बादामी की, मैंने बताया कि हाँ वातापी इज द कैपिटल। तो एक इंपॉर्टेंट आपका स्टेट जो है बादामी चालुक्यास, इनके बारे में हमने जाना, राइट। दूसरा बात कर रहे थे इक्ष्वाकुस की, है ना, कि हाँ ये वाला जो पार्ट है, दिस इज टेक्निकली अंडर इक्ष्वाकुस। कृष्णा गुंटूर रीजन, नागार्जुन कोंडा, धरनी कोटा, धन्यकटका, ऑल दीज प्लेसेस आर अंडर इक्ष्वाकुस, एंड बुद्धिज्म को इन्होंने पैटर्नाइज किया है, सपोर्ट किया है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे जो है पल्लवास की, तोंडई नाडु, लैंड ऑफ क्रीपर्स, कांची के ऊपर जो है इनकी राजधानी है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं कदम्बास की। कदम्बास इज बेसिकली नॉर्दर्न कर्नाटका एंड द कोंकण रीजन। तो सदर्न कर्नाटका में गंगास है, राइट, है ना। सदर्न कर्नाटका में अगर हम देखें तो सदर्न साइड, नॉर्दर्न साइड वी हैव कदम्बास एंड सदर्न साइड वी हैव गंगास, राइट। इस तरह की कहानी की हम बात कर रहे थे। सिमिलरली मयूर शर्मन, तो मयूर शर्मन के बारे में आपको मैं बता रहा था। तो मयूर शर्मन कांची में क्या होता है, कांची में पढ़ने आए होते हैं, है ना, कि हाँ भाई उनको एडमिशन मिल जाता है ना, एग्जाम कुछ दिया होगा, क्वालिफाई किया होगा, उसके बाद उनको कांची में पढ़ने का मौका मिलता है, कांची में आ जाते हैं। बट कांची में बैठे हैं पल्लवास, राइट, एंड पल्लवास आर नॉट हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट, राइट। पल्लवास आर नॉट लाइकिंग कि हाँ यहाँ पे जो है मयूर शर्मन आए, पढ़ाई करें, पता नहीं आगे जाके क्या हो सकता है, समथिंग, राइट। तो समहाउ दे हैव एक्सपेल्ड मयूर शर्मन फ्रॉम कांची, निकाल दिया मयूर शर्मन को, है ना। ये कहानी चाणक्य जैसी हो गई। तो मयूर शर्मन ने कहा कि अच्छा ऐसे कैसे, तो ना वो आसपास के जंगलों में गए, वहां के जो ट्राइबल चीफ वगैरह थे उनसे दोस्ती करी, मुलाकात करी, और एक इन्होंने अलायंस फॉर्म किया। तो फॉरेस्ट ट्राइब्स के साथ इन्होंने बनाया एक अलायंस, राइट। और फिर जो है पल्लवास से हुआ युद्ध। तो पल्लवास ने भी हाथ जोड़ दिया कि साहब ठीक है, गलती हो गई, कर लो, अपना कोर्स पूरा कर लो, राइट, है ना, कि हाँ कोर्स पूरा कर लो, डिग्री दे लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह का इन लोगों के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो पल्लवास ने रिकॉग्नाइज किया और मयूर शर्मन को रॉयल इंसिग्निया, मतलब कि रॉयल चीजें जैसे होती हैं, रिकॉग्निशन टाइप का, कि छतरी दे दी,
तो एक स्टाफ दे दिया, पीछे 2-4 ड्रम दे दिए, ड्रम बज रहे हैं समथिंग, तो इस तरह से पूरा उनका मान सम्मान किया, तो रिकॉग्नाइज किया मयूर शर्मन को, राइट। प्लस अगेन मयूर शर्मन के साथ भी आपको ब्राह्मणिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगी। तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है, अश्वमेध यज्ञ कितनी बार, 18 बार अश्वमेध यज्ञ किया, बड़ी बात हो गई, राइट है ना। तो एक अगर हम वापस चलते हैं कहानी पे, तो हम बात कर रहे हैं मयूर शर्मन की। तो मयूर शर्मन एट कांची वाली स्टोरी, कांची स्टोरी, जिसमें पल्लवास भी हैं, एक ये है, दूसरा फाउंडर है भाई, ये है कदम्बास के फाउंडर है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा हमने समझा कि 18 अश्वमेध है, इतना तो कौन ही करता है, राइट। 18 अश्वमेध यज्ञ, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हम बहुत बड़े ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन वाले लोग हैं, राइट है ना। 18 बार अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, कम नहीं कर रहा, 18 बार अश्वमेध यज्ञ, राइट। तो मयूर शर्मन हम देख रहे हैं कि 18 बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी बात है, राइट। सिमिलरली हम गंगास की बात कर रहे थे, सदर्न कर्नाटका साइड, राइट, मैसूर साइड वी हैव गंगास। गंगास मोस्टली पल्लवास के कंट्रोल में रहेंगे, उन्हीं के सामंत बने रहेंगे और उन्हीं के साथ ऑपरेट करते रहेंगे। नाउ अदर देन दैट अगेन इट गोज विदाउट सेइंग कि ये जो एरा है, यहां पे लैंड ग्रांट जो है, पहले भी मैंने कहा था लैंड ग्रांट, सारे राज्य लैंड ग्रांट प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो आपके वक्त कटकाज हो, चाहे चालुक्याज हो, पल्लवास हो, कदम्बास हो, गंगाज हो, ये सारे के सारे राज्य क्या करेंगे, आपके लैंड ग्रांट प्रैक्टिस करते रहेंगे। एंड विच शोज कि हाँ भाई ब्राह्मणास या फिर वैदिक इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। प्लस हमने समझा कि हाँ जो वैदिक सैक्रिफाइसेस हैं, वैदिक सैक्रिफाइसेस भी ये सारे ही राज्य कर रहे हैं। हालांकि हमने ये भी देखा कि जो गंगाज हैं वो जैन मॉन्क्स को भी सपोर्ट करते हैं, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणिज्म कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है। जो लैंड ग्रांट बीइंग गिवन टू द ब्राह्मण्स है इज मच मोर, और वैदिक सैक्रिफाइसेस है ना, ब्राह्मणिकल जो है इन्फ्लुएंस, या फिर आप समझिए कि जो है ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना कि हाँ हम पर्टिकुलर वंश को बिलोंग करते हैं, इस तरह का अप्रोच हमें काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि इन दिस फेज, ये जो सेकंड फेज है, ब्राह्मण्स हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ एज द डोमिनेंट, जो है डोमिनेंट यू कैन से क्लास, एंड ओवरऑल सारी चीज में, हर चीज में हमें वो इन्फ्लुएंस, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, राइट है ना। Now, because of this, you can understand कि जो नॉर्मल पीजेंट्री है, नॉर्मल लोग जो हैं, उनको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होगा, राइट है ना, कि हाँ जो है उनको परेशानी हो रही होगी कि अरे ऐसे कैसे कर दिया भाई। तो इस बात पे आते हैं। तो नाउ या तो ये जो हम बात कर रहे हैं आर्यनाइजेशन स्लैश ब्राह्मणाइजेशन, अगेन देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ ही टॉपिक पढ़ना, ऐसा दिल पे नहीं लेना, हिस्ट्री पढ़ रहे हो खाली जान लो ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कहानी लिखी है किताबों में, सच नहीं मानना है तो कह दो लिखी है किताबों में, ऐसा कर लो, राइट है ना। जो भी है, अब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से किताबें लिखी गई हैं। तो फिलहाल तो अब हो क्या रहा है कि जब ये ब्राह्मणाइजेशन आ रहा है, तो सोचो कि यहां पर लेट से जो राजा है पल्लवास ने ये जमीन किसी लेट से ब्राह्मण या प्रीस्ट को दान दे दी, राइट है ना, ये जमीन भी दान दे दी, ये जमीन भी दान दे दी, इधर भी दान दे दिया, इधर भी दान दे दिया। अब इस तरह से क्या हो रहा है कि जो ब्राह्मण्स आर बिकमिंग मोर लाइक अ लैंडलॉर्ड, राइट है ना, कि उनको प्रिविलेजेस भी ज्यादा मिल रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि टैक्सेस वगैरह भी आपको पे नहीं करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप यहां से कोई आर्मी पास होगी तो आपसे पैसे नहीं मांगेगी, तो दे आर लाइक अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस आर देयर। नाउ ऐसे माहौल में यू कैन अंडरस्टैंड कि जो नॉर्मल पीजेंट है, राइट है ना, मान लेते हैं कि हाँ एक गांव है जो कि नॉर्मल पीजेंट, नॉर्मल या फिर पुराना पीजेंट, नॉर्मल पीजेंट विलेज, राइट, नॉर्मल पीजेंट। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि यू विल रियलाइज कि एक तो देखो इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इकोनॉमी तो ट्रेड तो देखो वैसे ही डिक्लाइन पे है, यानी राज्य को अगर पैसा चाहिए, पूरी डिपेंडेंसी किस पे है, एग्रीकल्चर पे, करेक्ट। एग्रीकल्चर में दो पार्ट में देखो, एक वो गांव जो ब्राह्मण्स को दान दे दिए गए हैं,
राजा को इससे टैक्स नहीं मिलेगा, ओहो आहा, तो इससे टैक्स ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें दोस्त, राइट। तो जो भी टैक्स आएगा वो बाकी के पीजेंट से आएगा, नॉर्मल पीजेंट, यानी कि पूरा दारोमदार किस पे है, इन्हीं गांवों पे है, तो सारा पैसा इन्हीं से कलेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी, राइट, है ना। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, पुशिंग, जबरदस्ती, कोअर्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड दैट इज द रीजन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ यहां पे जो किसान है वो हल्ला बोल देगा, राइट। तो देयर विल बी peasant rebellion. So you can expect peasant rebellion, जिसमें माना जाता है कि one of the peasant rebellion, one of the disturbance over here is कलाभराज रिवोल्ट। तो कलाभराज हुआ करते थे इस एरिया में, यू नो ये तमिलनाडु केरला जो है इस एरिया में, राइट, कलाभराज थे और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, राइट, कलाभराज रिवोल्ट। तो कलाभराज रिवोल्ट इज कनेक्टेड टू द पीजेंट रिबेलियन ओनली, कि हाँ भाई इतना ज्यादा यू कैन से ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस हो चुका था कि कहीं ना कहीं अगेंस्ट दीज जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं ब्राह्मण्स के, उनके खिलाफ आवाज उठा दी गई है, जो यू कैन से प्रिविलेजेस वगैरह हैं उनके खिलाफ आवाज उठा दी गई है, और जो है और वहां पे हम देखेंगे कि दीज आर द पीपल और दीज आर द रूलर्स, चीफ, जो कि सपोर्ट करेंगे बुद्धिज्म को। अब ये एक बड़ा नुआंस जो है क्रिएट हो चुका है, बड़ा मेनेस क्रिएट हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, राइट, एंड दिस इज हैपनिंग अराउंड 500 के आसपास, 500 के आसपास जो है दिस इज हैपनिंग, एंड देन दे हैव टू बी स्टॉप्ड। तो वी विल रियलाइज कि इनको स्टॉप करने के चक्कर में क्लोज टू 575 समवेयर वी विल फाइंड कि जो पल्लवाज हैं प्लस पांड्याज हैं प्लस नियर बाय किंगडम्स हैं, ये सारे लोग दे विल फॉर्म एन अलायंस, राइट, दे विल फॉर्म एन अलायंस, एंड तब कहीं जाके दे विल बी एबल टू हैंडल, right, they will be able to handle the कलाभरा रिवोल्ट। also ऐसा माना जाता है कि कलाभरास का मैक्सिमम इंपैक्ट जो था वो तमिलनाडु में था, एंड मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है, या जो मैक्सिमम जो है मार सही है, वो जो चोला राजा हुआ करते थे, चोल जो साम्राज्य था, चोल डायनेस्टी, आपके संगमेरा वाले, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ा था इनके ऊपर पड़ा था। तो कहीं ना कहीं चोल अगर दब गए हैं, सप्रेस हो गए हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दी कलाभराज, कि हाँ आफ्टर संगमेरा एकदम से चोल का आवाज नहीं आ रहा, राइट, चोल का नाम सुनाई नहीं दे रहा, पांड्या सुनाई दे रहा है, एक नया राज्य क्रिएट हो रहा है विच इज पल्लवास, बट चोलास थोड़े टाइम के लिए शांत हो गए हैं। मे बी द रीजन इज कलाभराज रिवोल्ट, कि वहां पे पीजेंट रिबेलियन इतना ज्यादा हो गया है कि हाँ जो है वो भारी पड़ गए हैं चोल साम्राज्य पे। तो कहते हैं कि हाँ जो कलाभराज थे उन्होंने सारे ही राजा को, चोल राजा, पांड्याज राजा, सबको बंदी बना लिया था, है ना। तो ये रिबेलियन जो था काफी भारी पड़ा, बट इवेंचुअली बाय 600 इट वाज ओवर। ओके, सो दिस इज अबाउट द पीजेंट रिबेलियन विच वाज हैपनिंग। तो कलाभराज रिवोल्ट की हमने बात करी, पीजेंट रिबेलियन की बात करी, राइट, है ना। संगम टेक्स्ट से भी हमें जिक्र मिलता है कि हाँ लैंड ग्रांट वगैरह दिया जाता था वॉरियर्स को, है ना। बट अब ये ब्राह्मण्स वाला इन्फ्लुएंस हमने समझा, और उसकी वजह से जो रिवोल्ट हुआ वो भी हमने जाना कि क्या हो रहा था। ना इसके आगे बात करते हैं पल्लवास और चालुक्यास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज चालुक्यास, between the conflict between the Chalukyas and the Pallavas. So now we'll find कि हमने जाना कि अब इस एरा में आमने सामने हो चुके हैं, एक बादामी पे बैठे हैं चालुक्यास, इनको बादामी चालुक्यास ही बोलते हैं, और दूसरा कांची पे बैठे हुए हैं पल्लवास। अब ये क्या है, आमने सामने है, ये कहानी है 600 से रफली 750 के बीच में, राइट, है ना, कि 600 to 750। तो विल फाइंड कि 600 to 750 में इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट जो हो रहा है, इनिशियल एस्टैब्लिशमेंट विल फाइंड
कि 535 टू 566 चालुक्यास का मैं थोड़ा सा फाउंडेशन बताता हूं। तो 535 के आसपास, 535 टू 566 वी हैव वन किंग हु इज पुलकेशिन। पुलकेशिन वन, पहले पुलकेशिन, राइट। इसके पहले फाउंडर एक नाम आता जयसिम्हा, राइट, जयसिम्हा फाउंडर है। बट जो मेन फाउंडर है जहां से राज्य एक्चुअली चालू हुआ है इज पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन, तो पुलकेशिन वन इज द पर्सन जो कि बादामी में एक राज्य या जगह स्थापित करेंगे, राइट। बादामी इंपॉर्टेंट हो रहा है इनके टाइम में, एक बात। दूसरी बात इन्होंने टाइटल दिया है, टाइटल है इनका सत्यश्रेय, 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 राइट। प्लस देयर इज वन मोर टाइटल, रण विक्रमा। तो ही इज अ फाइटर मैन, राइट, रण विक्रमा। प्लस ही हैज आल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेधा, तो ही इज आल्सो डूइंग अश्वमेधा। तो जब हम पीछे बात कर रहे थे कि ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, तो हाँ देखिए अश्वमेध यज्ञ वो भी कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे मयूर शर्मन की, 18 बार किया, तो इन्होंने भी किया है, एक बारी तो कम से कम किया ही। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द चालुक्य एम्पायर, रफली 550 के आसपास। तो हमने कहा भी था 550, मैंने लाइन बनाई थी, राइट, है ना, कि रफली 550 पे हम देखते हैं कि चालुक्यास का उद्भव हो रहा है। पहले यहीं पे हुआ करते थे, वकटकास हुआ करते थे। अर्लियर देयर वर वकटकास, बट नाउ वकटकास का रेन खत्म हो चुका है, वकटकास आर ओवर एंड नाउ वी हैव चालुक्यास कमिंग। नाउ सिमिलरली अनदर पर्सन हु इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बीच में राजा और भी आए, बट बीच में एक मंगलेश चाचा आएंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ इंपॉर्टेंट पर्सन कमिंग इन इज 610, रफली एट 610 एंड 642 वी हैव पुलकेशिन द्वितीय। तो दूसरे पुलकेशिन आ रहे हैं, दिस इज पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन। तो दिस पुलकेशिन विल फाइट एवरीवन। तो यू विल फाइंड कि हाँ ये जो पुलकेशिन है वो हर डायमेंशन में एक्सपेंशन जो है आप एक्सपेक्ट करिए, जितने आसपास राज्य है। तो विल फाइंड कि ही इज फाइटिंग अगेंस्ट, देयर आर स्मॉल किंगडम्स लाइक कदम्बाज इनके कंट्रोल में आने लगेंगे, राइट। प्लस देयर आर स्मॉल किंगडम्स लाइक अलूपास। इस साइड एक छोटा सा रूल है बॉम्बे के आसपास, विच इज योर मौर्यास। तो मौर्यास के पास एलिफेंटा आइलैंड हुआ करता था, कहेंगे इधर लाओ, तो ये भी इनके पास आ चुका है एलिफेंटा आइलैंड। प्लस डेक्कन में साउथ कोशाला है, साउथ कोशाला, कलिंग मैं बताता हूं किस साइड है ये। तो साउथ कोशाला इज टेक्निकली दिस एरिया, तो साउथ कोशाला, कलिंग वाला पार्ट, उड़ीसा, कलिंग, तो ये सारा पार्ट इन्होंने क्या किया, एक्सपैंड किया। तो एक बड़ा राज्य क्रिएट हो रहा है बादामी चालुक्यास अंडर द रेन ऑफ पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन। तो पुलकेशिन इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट। बादामी चालुक्यास में अगर एक राजा जिसका नाम मैं सपने में भी ना भूलूं वो है पुलकेशिन, तो कम से कम एक नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। इनके साथ दो स्टोरी जुड़ी हुई हैं जो इनकी कहानी को और रोमांचक बना देती हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी। सो सेम समय पुलकेशिन का जो राज्य है 610 से 642, सेम समय में नॉर्थ इंडिया में राज कर रहे हैं हर्षवर्धन। तो देयर इज हर्ष रूलिंग ओवर हियर, हर्ष। तो हर्षवर्धन डिसाइड करते हैं कि मैं साउथ इंडिया की तरफ बढ़ूं, राइट। पुलकेशिन कहते हैं ना भाई ना, राइट, ऐसे बोलते हैं ना 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 ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे, राइट, नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में पुलकेशिन डिफीटेड हर्षवर्धन। बड़ी बात हो गई दोस्त, हर्षवर्धन को हरा दिया। तो हर्षवर्धन को हराने वाला पुलकेशिन 2 है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। तो इनके एक कोर्ट पोएट है रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन 2 के कोर्ट पोएट हैं, रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति कहेंगे भाई ये तो मोमेंट है भाई, इसको तो कहीं नोट डाउन करो, है ना, इतिहास है तो लिखा होना चाहिए कहीं पे।
तो रवि कीर्ति। तो बादामी के पास ही एक जगह है, ऐसा कुछ 30-40 किलोमीटर जगह है ऐहोल, विच वॉज ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर, कॉमर्शियल सेंटर हुआ करता था ऐहोल। तो ऐहोल में एक मंदिर है मेगती जैन। मेगती जैन मंदिर में रवि कीर्ति जो कि कवि हैं, वो अपना एक ऐहोल में इंस्क्रिप्शन लिखेंगे, और ये इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में, ये इंस्क्रिप्शन है कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ स्क्रिप्ट में। और इसमें बताएंगे कि भाई ये राजा कमाल का राजा है जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया। बड़ी बात हो गई, हर्षवर्धन को हरा दिया, राइट है ना। तो हर्षवर्धन को हरा दिया है, और हर्षवर्धन को यहीं पे एक टाइटल भी दिया है, सकल उत्तर पतनाथा, कि तुम अपनी शक्ल उत्तर में रखो, है ना। नहीं मतलब ऐसा नहीं, उत्तर का जो राजा है, राइट, सकल उत्तर पतनाथा। और खुद भी टाइटल ले लेंगे कि मैं तो भगवान हूं, महेश्वर, राइट। दक्षिण पथनाथा भी बोलते हैं पुलकेशिन II को। तो सकल उत्तर पथनाथा, इस तरह का टाइटल दे दिया है हर्षवर्धन को कि हाँ जो है आप उत्तर के नाथ हैं, मैं नीचे साउथ इंडिया में हूं, राइट। तो हर्षवर्धन को डिफीट किया, ये बहुत बड़ी बात। तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री किसके ऊपर है, हर्षवर्धन के ऊपर, इसीलिए पुलकेशिन II को हम ध्यान रखते हैं। बट टॉपिक था कि हाँ जो है इनका झगड़ा पल्लवास के साथ चल रहा है ना। तो पल्लवास के साथ झगड़ा चालू हुआ है, जरा इस बात को समझते हैं। तो नाउ तो वर्सेस पल्लवास की कहानी समझते हैं। तो लेट मी टेल यू अबाउट पल्लवास। तो वर्सेस पल्लवास, तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी हैं, पड़ोसी से झगड़ा तो बनता है, राइट। तो पहली बार जब ये झगड़े की तरफ बढ़ते हैं, तो पल्लवास पे राज्य है उस समय, पल्लवास का राज्य है महेंद्र बाहुबली के पास, सॉरी महेंद्र वर्मन के पास, महेंद्र वर्मन I, राइट, महेंद्र वर्मन I वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय, है ना। उल्टा लिख देते हैं, वर्सेस ऊपर से आ रहे हैं ना, तो यहां पे बैठे हैं पुलकेशिन, तो पुलकेशिन द्वितीय। तो महेंद्र वर्मन I के साथ झगड़ा होता है, एंड महेंद्र वर्मन I वॉज डिफीटेड। काफी सारी टेरिटरी, नॉर्थ साइड की टेरिटरी पुलकेशिन के पास चली जाती, तो पल्लवास यहां पे हार जाते हैं, और ये एक और बड़ा झटका लगता है, और पुलकेशिन को एक और बड़ी जीत हासिल करते हैं। प्लस पुलकेशिन ये वाला जो एरिया है, आंध्रा जो है, सदर्न आंध्रा, दिस एरिया, जिस एरिया इज, अगर आप मैप पे देखेंगे तो जगह का नाम है वेंगी। ये एरिया भी उनके कंट्रोल में आ जाता है, जहां पे कृष्णा मिल रही है, कृष्णा गोदावरी नदी मिल रही है, वो एरिया भी उनके कंट्रोल में है। और वेंगी के ऊपर अपने भाई को बिठा देंगे जिसका नाम है विष्णुवर्धन, और यहीं से एक नई डायनेस्टी चालू होगी, विच इज वेंगी चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास भी बोलते हैं इनको। एक नई कहानी चालू हुई, बट अभी ये लोग प्रोमिनेंट नहीं होंगे, ये लोग प्रोमिनेंट होंगे मेडिवल स्टार्ट होने में 750 के बाद। फिलहाल तो पल्लवास का देखो, पुलकेशिन II का क्या है, वर्चस्व दिख रहा है, जहां जा रहा है वहीं जीत रहा है, आसपास सबकी पिटाई हो रही है, सब लोग से जीत रहा है पुलकेशिन II। बट ऐसे में एक दूसरा एक्सपेडिशन बात प्लान करते हैं, वो सोचते हैं कि कांची तक हम नहीं पहुंचे थे, है ना, तो चलो जाए और नीचे चलते हैं। तो पल्लवास पे दूसरा एक्सपेडिशन, दूसरे एक्सपेडिशन के टाइम महेंद्र वर्मन राजा नहीं है, नाउ उनका बेटा है नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन I क्रिएटेड अ ह्यूज अलायंस, जिसमें उस अलायंस में श्रीलंका भी इंक्लूड कर लिया इन्होंने, राइट। श्रीलंका के राजा थे उस समय मनवर्मन, तो उनको भी ऐड कर लिया कि हाँ एक बड़ी अलायंस हम क्रिएट करते हैं। एंड दिस टाइम वर्सेस पुलकेशिन was defeated and most probably he was killed. प्लस ऐसे माहौल में नरसिम्हा वर्मन एक्चुअली अटैक्ड बादामी, और बादामी जाके तबाह कर दिया बादामी। तो बादामी पे अटैक कर दिया, कैपिटल पे अटैक कर दिया नरसिम्हा वर्मन ने, राइट। नाउ ही टुक द टाइटल कि मैंने बादामी को जीता है, तो ही बिकेम वातापी कोंडा, कि वातापी को कोंडा करने वाला, वातापी को हराने वाला बादामी कोंडा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां से पल्लवास चालुक्यन कॉन्फ्लिक्ट चालू हो चुका है, और ये झगड़ा इसके बाद भी चलता रहेगा, राइट, है ना। फॉर 13 ईयर्स, ये पुलकेशिन II के जाने के बाद फॉर 13 ईयर्स, 13 साल एक्चुअली चालुक्यास शांत हैं,
राइट, टिल 655। 13 साल का सन्नाटा, समझ ही नहीं आ रहा कौन राजा है, कौन टेकअप करे, सब तबाही हो चुकी है। राइट, तो पल्लवास और चालुक्यास का जो झगड़ा है काफी फेमस है, काफी प्रोमिनेंट है ना। इसके बाद एक जो 655 में आते हैं, इनका नाम है विक्रमादित्य। तो वी हैव विक्रम कमिंग इन, विक्रमादित्य वन, जो वापस रीस्टैब्लिश करेंगे। राइट, वापस जो है टेरिटरी हाथ से जा चुकी है, उस टेरिटरी को वापस फिर से क्लेम करेंगे विक्रमादित्य। राइट, है ना। सो वी आर फाइंडिंग कि हाँ जो है पुलकेशिन टू के टाइम में हम देख रहे हैं कि हाँ एक बड़ी इस तरह की जीत लग रही है। इसके अलावा विक्रमादित्य 2 के बाद, विक्रमादित्य 1 के बाद नेक्स्ट पर्सन हु इज इंपॉर्टेंट इज 733 to 45। तो काफी टाइम बाद 733 to 745 वी हैव विक्रमादित्य 2। तो देखो कितना आसान है जो है चालुक्यास में, अगर आप देखो पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य 1, विक्रमादित्य 2, यही 4 लोग मैटर करते हैं। इसके अलावा कुछ और कहानी मैटर नहीं करती है। तो विक्रमादित्य 2, तो विक्रमादित्य 2 इज द पर्सन जो विक्रमादित्य 2, लास्ट बात कर रहे हैं हम लोग कि झगड़ा देखो चलता रहेगा, मैं ऐसा बॉल टू बॉल कमेंट्री में नहीं जा रहे, बट ही हैज अटैक्ड कांची थ्राइस। तो ये झगड़ा पुराना है। राइट ना, 3 बार इन्होंने अटैक किया है, और कहते हैं कि ही इज अ वेरी बेनेवोलेंट किंग। ऐसा कांची में अटैक करने के बाद तबाही नहीं मचाई, लोगों को जो है मारा वारा नहीं है, ऐसा उन्होंने वहां पे नहीं किया है, बट ही इज लाइक कि हाँ ही इज वेरी वेरी बेनेवोलेंट। तो वहां गए तो वहां के मंदिर देखे, वहां कैलाशनाथ मंदिर देखा, कांची में ही था, तो एकदम खुश हो गया हो। राइट है ना, कि हाँ विक्रमादित्य 2 ने देखा, वाह भाई क्या मंदिर बना है, कैलाशनाथ टेम्पल, एंड ही वाज लाइक कि ना ऐसा ही मंदिर हमारे राज्य में भी होना चाहिए। तो कैलाशनाथ मंदिर देख के जब वो वापस आए, तो इन्होंने अपने राज्य में एक पट्टडाकल में मंदिर बनवाया, अपनी वाइफ को बताया है ना कि हाँ मेरा एक ऐसा ख्वाब है कि हाँ मंदिर बनवाऊं मैं बढ़िया सा। तब विक्रमादित्य 2 ने एक मंदिर बनवाया, एक्चुअली इनकी वाइफ ने बनवाया, विच इज वीरूपक्ष, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय कैलाशनाथ एट कांची। वीरूपक्ष टेम्पल, एंड दिस इज एट पट्टडाकल है ना। पॉज करके नोट कर लिया करो जब भी मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं। बहुत सारी बातें इस बुक में नहीं थी, बट जो है भैया चलिए ओके। बाय द वे, आफ्टर विक्रमादित्य 2 देयर इज जो है कीर्तिवर्मन देती है, और उन्हीं को हरा के राष्ट्रकूटास का राज्य क्रिएट होता है। तो वो होता है मेडिवल में। तो यहीं पे आखिरी राजा जो है कीर्तिवर्मन 2 है, हु मैटर्स, है ना। और उसके बाद जो है राष्ट्रकूटास का राज्य यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो वी हैव सीन द कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। तो कॉन्फ्लिक्ट का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हमने समझा कि कांची और चालुक्यास के बीच में कैसा चल रहा है। इसमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन पांड्यास का है, बट ऐसा कोई बहुत रेलेवेंस पांड्यास का नहीं है। राइट है ना। तो हमने समझा कि हाँ किस तरीके से झगड़ा हो रहा है। राइट है ना, जो है प्लस ये फोटो आप देखेंगे तो ये पुलकेशिन 2 की फोटो है। राइट, तो उन्होंने पुलकेशिन 2 का रिलेशनशिप एक्चुअली पर्शियन राजाओं से भी था। तो एक पर्शियन किंग है खुसरो 2, तो उनसे कुछ एम्बेसी चेंज हुई है, दूत चेंज हुए हैं। तो ये खुसरो 2 का एम्बेसडर है, और ये बैठे हैं पुलकेशिन 2, है ना। और डिस्कशन हो रहा है क्या लाए हो मित्र, कहेंगे हमारे राजा साहब हम ये सब लेकर आए। तो इस तरह का यहाँ पुलकेशिन 2 की ड्रेस देखिए, तो आप देखिए तो पेनिनसुला साइड में बहुत ज्यादा राजा लोग बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहनते। बहुत सारे ट्रैवलर्स हमको ये बात बताएंगे कि राजा लोग ज्यादा कपड़े यहाँ पे नहीं पहनते। ऑर्नामेंट्स को पहनेंगे, जो है मुकुट पहनेंगे, गले में पहनेंगे, हाथ वाथ पे सब पहने रहेंगे। तो हीरे जवाहरात खूब होंगे, बट जो है बहुत ज्यादा कपड़े लोग नहीं पहनते। तो फिलहाल दिस पेंटिंग इज इन अजंता, यहां पे उन्होंने मार्क कराया कि भाई देखो हम लोग मिले हैं, पर्शिया से जो है एम्बेसडर आया हुआ है। बाकी मैंने आपको हर्षवर्धन की कहानी सुनाई, बाकी मैंने आपको बताया कि हाँ जो है आसपास का एरिया इन्होंने एक्सपैंड किया था, प्लस नरसिम्हा वर्मन और जो है महेंद्र वर्मन की कहानी मैंने आपको सुनाई। वदापी कोंडा ऐसा टाइटल दिया था नरसिम्हा वर्मन ने, ये सब हमने समझा। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टेम्पल्स, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट की बात करेंगे। राइट, समझेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हाँ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस है, तो यू रियलाइज कि इस समय में एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली 600 से 900 के बीच में हम देखें तो बिटवीन 600 to 900 वी हैव सम
सेंट्स पोएट्स कहाँ पे? पल्लवास के रेन में। तो पल्लवास के रेन में वी हैव टू टाइप ऑफ पोएट्स, एक को कहा जाता है अलवर और एक है नयनार्स। अलवर एंड नयनार्स। तो अलवर और नयनार्स, तो टेक्निकली अब तक क्या हो रहा था, अब तक बात करते हैं हम लोग ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में वैदिक सैक्रिफाइसेस की, है ना, कि हाँ मंत्र है या एक फॉर्मूला है, इस तरीके से यज्ञ होगा, ये चीजें डोमिनेट करती थी। बट अलवर और नयनार क्या है? अलवर बेसिकली वो सेंट्स हैं जो भगवान विष्णु के भजन गाते हैं और नयनार्स भगवान शिव के भजन गाते हैं, राइट। तो विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन सब की पूजा होने लग रही है। और यहां पे जो अब तक जो नॉर्म्स हुआ करते थे, अब तक जिस तरीके से पूजा हुआ करती थी वैदिक, यू कैन से ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में या वैदिक ट्रेडिशन में, अब उसमें बदलाव सा देखने को मिल रहा है। अब ऐसे भजन की बात हो रही है जिसमें भगवान विष्णु के भजन आप गा सकते हैं और उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई मंत्र नहीं। इट इज मोर लाइक प्रेम की बात हो रही है। जैसे भगवान कृष्ण का बाल अवतार, कि हाँ जब वो बच्चे थे तो किस तरीके से जन्म लिया उन्होंने, राइट, है ना, यमुना नदी उनके पिताजी ने पार कराई और उनको नंद के यहाँ छोड़ कर आए, या फिर जो है जो उनका गोपियों के साथ जो खेल है, या फिर जो उनका जो है माखन चुराने का जो खेल है, यू विल फाइंड कि हाँ ये वाला जो अवतार है, अब उसके लिए गाने गाए जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, राइट, ठुमक ठुमक चलत, ऐसे ऐसे अपने भजन सुने होंगे, राइट, है ना, कि हाँ भगवान कृष्ण है, छोटे से बच्चे हैं, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, राइट, है ना। तो इस तरह के भजनों की बात हो रही है। तो नाउ वी हैव न्यू सेंट्स जो है नॉर्मल तरीके से पूजा नहीं कर रहे हैं, अब बात हो रही है भजन की, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट। अब भक्ति में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। भक्ति इज मोर लाइक डिवोशन, कि हाँ मैं भगवान से प्रेम करता हूं और मैं भगवान के किसी भी रूप से प्रेम कर सकता हूं, मुझे किसी पर्टिकुलर मेथड की जरूरत नहीं है भगवान को अपना मानने की। फॉर एग्जाम्पल आपने घरों में देखा होगा कि आजकल जो है भगवान कृष्ण का जो बाल अवतार है, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी फैमिलीज अपने घर में रखती हैं कि हाँ वो हमारे लला जी हैं, राइट, भगवान कृष्ण है वो, है ना, और जो है उनको खाना खिलाना है, उनकी सेवा करनी है, समथिंग विच इज नॉट द वैदिक मेथड ऑफ पूजा पाठ, राइट, है ना, कि हाँ जो वैदिक मेथड है, वैदिक मेथड वाज मोर अबाउट सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, कि हाँ कोई मंत्र है, समथिंग ना, दिस इज मोर अबाउट इमोशंस, दिस इज मोर अबाउट फीलिंग। तो भक्ति इज अ रिफॉर्म्ड वर्जन। तो 600 से 900 के बीच में नाउ वी हैव अ न्यू ट्रेडिशन कमिंग इन विच इज भक्ति मूवमेंट। अब ये जो ऋषि हैं, जो भजन करता है, ये जगह जगह गा रहे हैं, राइट, जगह जगह जा रहे हैं और डिबेट्स हो रहे हैं, राइट, डिबेट्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं दिस विल आल्सो पुश बैक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, राइट, है ना, कि बाकी के जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं अब वो थोड़ा सा साइडलाइन होने लगेंगे। और भक्ति मूवमेंट की वजह से ही, इसी नए ट्रेंड की वजह से ही अगेन ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में वी हैड टेम्पल्स, बट अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पल्स है, ये चालुक्यास के राज्य में और पल्लवास के राज्य में हमें दिखाई देने लगेगा कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टेम्पल्स, मंदिर, राइट, मंदिर बनने लगेंगे। तो मंदिरों के बारे में थोड़ा सा और बताऊं मैं आपको, तो मंदिरों का निर्माण होने लगेगा और जो है जैसे कि हम बात करें तो चालुक्यास के राज्य में इनकी राजधानी बादामी के पास ही एक और जगह, बिल्कुल बगल में एक और जगह है विच इज पट्टडाकल, और उसके बगल में एक और जगह बिल्कुल ऐसे 30-40 किलोमीटर की दूरी पे देयर इज पट्टडाकल एंड देन देयर इज ऐहोल। तो बादामी, पट्टडाकल, ऐहोल, ये क्या है? ये चालुक्यास के राज्य में, यहां पे आप बहुत सारे मंदिरों का निर्माण देखेंगे। पहले आप देखेंगे कि हाँ पहले केव आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है, राइट। तो पहले क्या होगा? पहले देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ केव्स। तो केव्स आपको ऐहोल में, बादामी में, और ये जो केव्स हैं ये मेनली या तो ब्राह्मणिकल होंगी और या फिर जैन होंगी। तो पहले केव्स का निर्माण होगा और आपको बादामी और ऐहोल में आपको केव्स दिखेंगे कि हाँ कोई भगवान शिव को जो है डिवोटेड केव है या भगवान विष्णु को डिवोटेड केव है, इस तरह का केव आर्किटेक्चर होगा। और फिर आपको दिखाई देंगे यहां पे बहुत सारे मंदिर, राइट। और मंदिर इनिशियली अगेन ऐहोल और बादामी में ही होंगे, बट मैच्योर फेज में आगे जाके पट्टडाकल। तो तीनों ही जगह बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होगा,
राइट जैसे जैसे इनिशियल फेज में टेम्पल्स में, इनिशियल फेज में हम देखेंगे कि एहोल में बहुत सारे टेम्पल्स बन रहे हैं. वी विल गेट टू नो टेम्पल्स लाइक दुर्गा टेम्पल, एक मैं मिगती जान टेम्पल कह रहा था, दुर्गा टेम्पल, लाड खान टेम्पल, लाड खान, मिगती जैन, राइट. दिस इज एहोल, तीनों ही एहोल में है. और उसके अलावा वी विल ऑल्सो सी कि मैच्योर फेज में पट्टडाकल में कुछ नहीं तो 10 मंदिर हैं, फेमस हैं, 10 टेम्पल्स, जिसमें 2 बहुत फेमस जो हैं, वन इज वीरूपक्षा. ये साउथ इंडियन कंस्ट्रक्शन से जो है इंस्पायर्ड है, द्रविडियन कंस्ट्रक्शन से इंस्पायर्ड. और दूसरा पापानाथ टेम्पल. ये दोनों ही कहां है? पट्टडाकल में है. तो वीरूपक्षा, जो है पापानाथ, और भी है मल्लिकार्जुन, संगमेश्वर. देयर आर लाइक 10 टेम्पल्स विच आर वेरी वेरी फेमस, विच आर लाइक कि हाँ यहाँ पे हमें ट्रेडिशन दिखा रहे हैं. और ये ऐसा ट्रेडिशन है जो बादामी चालुक्यास का जो ट्रेडिशन है, दिस इज मिक्स ऑफ कि हाँ ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर था विच वॉज नगरा, और सिमिलरली साउथ इंडिया में देयर इज अ डेवलपमेंट, और यहां पे जो आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है, दिस इज द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. तो ये इन दोनों का मिश्रण है. तो टेक्निकली इस समय जो हम मंदिर देख रहे हैं, दिस विल बी वेसारा. वेसारा इज इक्वल्स टू कि कुछ नगरा का कैरेक्टरिस्टिक होगा, कुछ द्रविड़ा का कैरेक्टरिस्टिक होगा. अभी बातें टेक्निकल बातें हैं, इसे और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कल्चर के कोर्स में, राइट है ना. अभी हम टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि वेसारा इज एसोसिएटेड विद चालुक्यास. इसके बाद होयसालास में दिखेगा हमको सिमिलर आर्किटेक्चर, कि जिसमें साउथ इंडियन आर्किटेक्चर और नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर मिक्स होता है. प्लस यहां पे जो मंदिर है, जैसे पापानाथ मंदिर है, उसमें रामायण, महाभारत, इन सब के पैनल्स दिखाई देंगे. तो जो फेमस सीन्स हैं वो सब यहां पे आपको स्कल्पचर वगैरह में दिखाई देगा. आपको पापानाथ का मंदिर का जो शिखर है वो ऐसा लगेगा कि जैसे नॉर्थ इंडियन शिखर होता है मंदिरों का, ऐसा शिखर आपको पापानाथ में दिखाई देगा, राइट. तो टेम्पल डेवलपमेंट स्पेशली आफ्टर 600 हम देखेंगे कि हाँ चालुक्यन राज्य में हो रहा है. सिमिलरली सेम आप देखोगे तो जैसे कि यहां पे अगर हम देखें कि लेट्स से दिस इज कांची, और एक दूसरा कांची के पास एक जगह है, एक स्ट्रिप है ऐसी पतली सी, विच इज महाबलीपुरम. यहां भी हम देखेंगे, स्पेशली महाबलीपुरम में हम देखेंगे कि इनिशियली देयर आर केव टेम्पल्स. तो पहले यहां भी भगवान शिव विष्णु के केव नजर आएंगे, है ना. ये जाता है महेंद्र वर्मन को. हम बात कर रहे थे इनिशियली, महेंद्र बाहुबली मेरे मुंह से निकला था, तो महेंद्र वर्मन इज द वन हु स्टार्टेड केव आर्किटेक्चर. बट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ नरसिम्हा वर्मन, हमने यहां भी हम देखेंगे पहले रथ बनेंगे. तो नरसिम्हा वर्मन, टेक्निकली नरसिम्हा वर्मन इज, उनका एक टाइटल है कि भाई वो रेसलर बहुत अच्छे हैं. नरसिम्हा वर्मन रेसलर बहुत अच्छे हैं. तो रेसलर मतलब होता है मल्ल युद्ध करने वाला. तो ममल्ला का टाइटल है उनका, उन्हीं के नाम पर ये महाबलीपुरम टाइटल पड़ा हुआ है. तो आप देखोगे कि हाँ पहले तो नरसिम्हा वर्मन जी ने रथ बनवाए, राइट. इफ यू सी दीज रथ, 5 रथ, तो 5 पांडव रथास ये इन्होंने बनवाए हुए हैं. कहां पे है ये आपका है महाबलीपुरम में. तो महाबलीपुरम में आपको रथ नजर आएंगे यहां पर, राइट. 5 रथ नजर आएंगे. एक भीम रथ है, एक नकुल रथ है, एक सहदेव रथ है, एक धर्मराज रथ है. और धर्मराज रथ अगर आप देखिए, लेट मी शो यू, जो है यहां से आप समझ पाओ, तो जो धर्मराज रथ है, जैसे ये जो है इसमें पीछे की साइड है, इसमें यहां से नहीं दिख रहा, दिस इज भीम रथ. तो ये जो पीछे वाला रथ है, दिस इज द क्लासिक स्टाइल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर. तो यहां से आप समझिए कि द्रविडियन आर्किटेक्चर अब उद्भव होना शुरू करेगा, कि इस तरीके का द्रविडियन आर्किटेक्चर बनेगा, यहां के मंदिर इस तरीके के बनेंगे. So now, so this is the, you can say, start of Dravidian architecture. रथों से वो यह कारीगरी या फिर वो समझिए कि आर्ट ऑफ मेकिंग टेम्पल्स जो है बन रही है. ये सारे एक पत्थर हैं. दिस इज मोनोलिथिक. एक पत्थर काट के ये मंदिर बना है, एक पत्थर काट के मंदिर बना है, एक पत्थर काट के ये मंदिर बना है. ये जो है द्रौपदी रथ है, एक पत्थर काट के भी बना है. सिमिलरली कुछ जानवर भी हैं यहाँ पे, शेर है, हाथी है. तो यू फाइंड कि हाँ एक एक पत्थर काट के इस तरह के स्कल्पचर्स यहाँ पे बनाए गए, राइट. तो दिस इज हैपनिंग इन द टाइम ऑफ नरसिम्हा वर्मन. इसके अलावा देयर इज नंदी वर्मन, राइट है ना. तो हम देखेंगे कि हाँ देयर आर मोर टेम्पल्स कमिंग लेटर ऑन. तो महाबलीपुरम में ही जैसे हमें दिखाई देगा, एक और इंपॉर्टेंट टेम्पल है आफ्टर रथास इज शोर टेम्पल. ये भी महाबलीपुरम में ही है.
शोर टेम्पल, तो शोर टेम्पल बिल्कुल शोर के किनारे ही है, समुद्र के किनारे वी हैव शोर टेम्पल, राइट, दिस वन, दिस इज शोर टेम्पल, है ना। तो उधर समुद्र है और इधर आपका शोर टेम्पल है। दिस इज डेडिकेटेड टू भगवान शिव एंड भगवान विष्णु। सिमिलरली कांची में एक मंदिर है विच इज बाय अगेन पल्लवास ओनली, दिस इज विरूपाक्ष टेम्पल, सॉरी कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल कांची। यही कैलाशनाथ टेम्पल था जो विक्रमादित्य को इंस्पायर कर रहा था और जिसकी वजह से विरूपाक्ष टेम्पल इंस्पायर होकर बना है, तो इसी का इंस्पिरेशन है। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि देयर आर लॉट ऑफ टेम्पल्स कमिंग इन, बीट कैलाशनाथ, शोर टेम्पल, रथास केव्स, या फिर ऐहोल, बादामी, पट्टडाकल में हमें टेम्पल आर्किटेक्चर टेम्पल्स नजर आ रहे हैं। रीजन कि कहीं ना कहीं भक्ति की तरफ उद्भव एक बात, और दूसरा जो ब्राह्मणिकल कल्चर जो आया है, ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस जो आया है, वो इस तरह के टेम्पल्स की सोसाइटी में डिमांड क्रिएट कर रहा है, राइट, है ना। नाउ दीज टेम्पल्स विल टेक्निकली बिकम अ सेंटर ऑफ, यू कैन से, ऑल द रिलीजियस एक्टिविटी। तो समझो कि मंदिरों का मकसद क्या है, कि जो मंदिर हैं, मंदिर जो है, मंदिर इनिशियली आप देखेंगे कि टेम्पल्स विल बिकम अ सेंटर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, जो इनका पर्पस ही है। बट इसके साथ साथ दीज टेम्पल्स, तो जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स इनको पैटर्नेज प्रोवाइड करेंगे। इनिशियली इनको कहेंगे कि हाँ हमारा जो भी रेवेन्यू था, राइट, है ना, तो कुछ पैटर्नेज, कुछ जो है कैश इनको प्रोवाइड करेंगे इनिशियल स्टेज में, राइट। लेटर ऑन कहेंगे कि हाँ जो लैंड ग्रांट है आप ही को दे देते हैं, लैंड ग्रांट। तो पहले लैंड ग्रांट जो थी वो ब्राह्मण्स को दिया जाता था, लेकिन अब डायरेक्टली ब्राह्मण्स को देने की बजाय, इसकी बजाय लैंड ग्रांट डाइवर्ट होने लगेगा मंदिरों की तरफ। अब मंदिरों के पास बड़ी बड़ी जमीनें आने लगेंगी, पैसा आने लगेगा। And now not only religious activity, but they will become center of economic activity. They will also provide employment. They will also provide fund. किसी को लोन चाहिए, they will also start behaving as a bank. Plus क्योंकि religious activity हो रहा है, cultural activity हो रहा है, तो there is some annual function. होता है ना कुछ annual function, annual fest. अब एनुअल फंक्शन, एनुअल फेस्ट की वजह से ये जो पूरा इलाका है मंदिर के आसपास, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना, कि लेट से जो है कोई मेला लगना है साल में। अब जब सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो जो नहीं पार्टिसिपेट करेगा उसको फोमो होने लगेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हाँ यार सब लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं शायद किसी और सेक्ट को फॉलो करता हूं, मे बी बुद्धिज्म, मे बी जैनिज्म। तो क्या होने लगेगा कि वो इससे मिस आउट करने लगेगा, एंड दैट इज द रीजन कि कहीं ना कहीं जो बाकी के जो सेक्ट हैं वो लूज आउट करने लगेंगे, और वापस जो ब्राह्मणिकल कल्चर है वापस क्या ऑलरेडी ग्रो हो रहा है और ग्रो होने लगेगा, और दिस टेम्पल विल बिकम कोर ऑफ, यू कैन से ऑल दी एक्टिविटीज, राइट। तो टेम्पल इंपॉर्टेंट होने लगेगा, टेम्पल की एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होने लगेगी, और इसीलिए उसको लैंड ग्रांट इतना सारा दिया जा रहा है। तो इनिशियली राजा लोग या जो भी एफ्लुएंट लोग हैं वो अपने जेब से पैसे दिया करेंगे, बट लेटर ऑन उनको ग्रांट ही दे देंगे कि हाँ ये जमीन रखो, इसमें जो भी पैसा निकल रहा है, जो भी आप जो है एक्टिविटीज करा रहे हैं, ये इसके द्वारा आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ दीज टेम्पल्स विल ग्रो मोर। तो टेम्पल्स विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अभी हम पल्लवास की बात कर रहे हैं, इसके बाद चोलास एंड आगे जाके और, है ना, टिल विजयनगर एज वेल, यू कैन अंडरस्टैंड कि दीज टेम्पल्स विल बिकम कनेक्शन फॉर द रूल, कि हाँ जो भी राजा है वो लोगों से कनेक्ट कर पाएगा मंदिरों द्वारा। टेम्पल्स विल प्रोवाइड लेजिटिमेसी, कि जब ये टेम्पल्स कहेंगे कि हाँ ये राजा अच्छा है, ये राजा ब्राह्मण है, ये राजा जो है सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, जब इस तरह की बात कहेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि हाँ जो राजा की लेजिटिमेसी है, जो राजा का वर्चस्व है वो बढ़ेगा, राइट, है ना, बात और अच्छे से राज्य कर पाएगा। तो इन्हीं की मंदिर की दीवारों पे, राइट, वॉल्स पे हमें ये राइटिंग मिलती है, कॉपर प्लेट दीवारों पे, इस राजा ने देखो ये दान दिया है, इस राजा ने ऐसा जो है किया है, तो दीवार पे लिख दिया है, तो राजा का नाम और ऊंचा हो रहा है, जो भी आ रहा है पढ़ रहा है दीवार पे कि अच्छा फला राजा दिए हैं, तो राजा का नाम और ऊंचा उठ रहा है। तो इसीलिए में कभी कभी जरूरी नहीं है कि राजा कोई और MP MLA, मतलब नॉट MP MLA, बट हाँ जो भी लोकल जो है अपना नाम फैलाना चाहता है वो भी दान दे देगा कि छोटी जमीन हमारी भी दे दो, हमारा भी नाम लिख दो।
ताकि हमारा क्या हो, लोकली वर्चस्व हो, लोग हमें रिकॉग्नाइज करने लगे। तो इट इज ऑल्सो मोर लाइक अ मार्केटिंग मीडियम कि हाँ मेरा नाम अगर मंदिर की दुकान पे लिखा, मंदिर की दीवार पे लिखा हुआ है तो उससे क्या होगा, लोग जानेंगे मेरे बारे में, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, है ना। दिस विल स्टार्ट टू हैपन। पॉइंट इज अगेन जो है, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, कि टेम्पल विल बिकम सेंटर ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, और चाहे वो स्टेट एक्टिविटी, हर जगह से जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगेगा। एक और बात, कल्चरली क्योंकि अब इस तरह की एक्टिविटीज वगैरह हो रही है, तो टेम्पल कैन हायर, एम्प्लॉयमेंट समझो, टेम्पल कैन हायर डांसर्स, टेम्पल कैन हायर म्यूजिशियंस, आर्किटेक्ट, etc etc, all this will start to happen, राइट। चलिए, तो हमने समझा टेम्पल मेंटेनेंस और लैंड ग्रांट की हमने कहानी समझी, राइट। हमने बात कर ली कॉन्फ्लिक्ट की, कहानी आगे बढ़ाते डिमांड्स ऑन द पेजेंट्री ना। ये बात हमने ऑलरेडी कलाभरास के साथ समझ ली थी कि हाँ जो है पीजेंट्री जो है, क्योंकि ट्रेड डिक्लाइन के ऊपर है तो पीजेंट्री के ऊपर देयर इज हैवी डिपेंडेंसी, राइट ना। ऑलरेडी हम लोगों ने बात समझी कि जो भी राज्य कर रहा है, इकोनॉमी से, ट्रेड से बहुत पैसा नहीं आ रहा है, तो टेक्निकली एवरीथिंग स्टेट विल डिमांड फ्रॉम द पेजेंट ओनली। तो एग्रीकल्चर के ऊपर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट जो है यू कैन से डिपेंडेंसी है, सारे रिसोर्सेज वहीं से आ रहे हैं, सारा रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। यही बात मैंने आपको शुरू में समझाई थी, राइट। तो नाउ द एग्रेरियन कम्युनिटीज, चाहे वो आपकी जो है वो कटकाज हो, चाहे वो डेक्कन एरिया हो, चाहे पल्लवाज हो, कहीं भी, है ना, ऐसा कुछ अलग नहीं है, हर जगह, स्पेशली साउथ इंडिया में आप समझिए कि देयर इज हैवी बर्डन ऑन द पेजेंट्री। आप कहेंगे सर नॉर्थ इंडिया में, हाँ नॉर्थ इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि जब भी इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी, ट्रेड डिक्लाइन करेगा, तो जो यू कैन से प्रेशर है वो एग्रीकल्चर पे ही आने वाला है। तो एग्रीकल्चरल क्राइसिस भी कह सकते हो कि हाँ ऐसी क्राइसिस कहां पे आ रही है, नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया एज वेल। नॉर्थ इंडिया में बेनिफिट बस ये है कि नॉर्थ इंडिया में जो है, क्योंकि गैंजेटिक प्लेन्स है, फर्टिलिटी कहीं ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा है। साउथ इंडिया में वो भी प्रॉब्लम है कि हाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम है। अब विदर्भा रीजन वगैरह जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो है साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, हॉर्टिकल्चर या फिर स्पाइसेस एंड ऑल ज्यादा डोमिनेंट है, राइट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वैसे ही कम है, ऊपर से डिमांड ज्यादा कर रहा है राजा, कह रहा है पैसा लाओ, तो अब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने वाली है। और पीजेंट्री, जैसे हमने कलाभरा रिवोल्ट देखा था, तो कलाभरा रिवोल्ट वाज द एग्जांपल और बेसिकली एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ द पीजेंट्री के ऊपर प्रेशर। तो बर्डन है, यस, राइट। तो ना, तो एक तो लैंड टैक्स, तो दिस इज कॉमन कि लैंड टैक्स राजा को चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी जमाने में चाहिए। बट यहां पे यू विल फाइंड कि दे विल फाइंड अदर थिंग्स एज वेल, कि नहीं लैंड ग्रांट के अलावा सीरियल्स है, गोल्ड है, कोई पेड़ वगैरह कुछ लगा के उसमें से अगर कुछ और निकल सकता है, राइट, शुगर मिल सकती है, लिकर मिल सकता है, जो भी कुछ प्रोड्यूस हो जाए वो सारी चीजें हमको यहाँ पे चाहिए, राइट। इसके अलावा जो है इवन फोर्स लेबर वगैरह की बात है कि हाँ जो है डिमांड है कि राजा कह रहा है कि हाँ फोर्स लेबर, कि आप हमारे लिए महीने में 2-4 दिन काम करेंगे, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स लेबर, है ना। जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको, तो विष्टि बोलते हैं उसको, तो विष्टि भी हो रहा है, यस। दिस इज ऑल्सो मोर लाइक अ टैक्स, टेक्निकली पैसे देने चाहिए थे, सैलरी देनी चाहिए थी, नहीं दिया, तो ये पैसा दिया जा रहा है बट काइंड में, समझ रहे हो कि हाँ जो है अगर नॉर्मली किसी लेबर को हायर करोगे तो उसको पैसे दोगे, बट आपने उसे काम कराया, पैसे नहीं दिए, यानी आप ऐसा कह सकते हो पैसे देके वापस से दिए, तो दैट इज ऑल्सो मोर लाइक अ टैक्स, राइट। तो विष्टि, तो ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, हाँ ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट कर रही हैं। प्लस राजा कह रहा है और क्या है भाई, और बताओ और क्या है तुम्हारे पास, फ्लावर्स हैं, हाँ वो भी दे दो, मिल्क है, वुड है, ग्रास है, जो भी कुछ जो है आपके पास एक्स्ट्रा है हमको दे दीजिए, हमको जरूरत है, क्योंकि राज्य के पास ज्यादा सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू नहीं है, राइट, है ना। कि हाँ और भी देखो जो है चारकोल है, हाँ जो मिले, चारकोल मिल जाए, बुलक्स मिल जाए, राइट, पॉट मिल जाए, कुकिंग पॉट वगैरह, ओवन वगैरह, भट्टी वट्टी, जो है यू नो गांव की जरूरत है। आप कहेंगे सर ऐसा क्या पूरा घर ही उठा ले जाएंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है। ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि मान लो कोई गांव है, राइट, गांव, अब गांव में जा रही है एक सेना, जा रही है, आर्मी की एक टुकड़ी है जो गांव से पास कर रही है, राइट, है ना, गांव से पास कर रही है। तो जो भी आर्मी की जरूरतें हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कैंप लगाया यहाँ पे, राइट, कैंप लगाया, कह रहे कि यार कैंप लगा रहे, कपड़ा कम पड़ा हुआ है, कपड़ा दे जाओ, तो ये लोग गांव से कहेंगे कपड़ा दे दो हमको, राइट। कैंप लगा, खाना बनाने लगे, बर्तन कम पड़ गया, कुकिंग पॉट, कह एक बर्तन भी दे जाओ, तो बर्तन भी मांग लिया इनसे, राइट। कह रहे खाना कम पड़ रहा है, खाना भी दे जाओ, कह खाना भी आ जाओ, राइट। कह रहे जो है लेबर कम पड़ रहा है, आ जाओ तुम, आ जाओ, काम करा दिया, तो काम भी करा दिया। तो देयर इज सच काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस।
राइट है ना कि हाँ अगर आर्मी जा रही है, कोई ऑफिशियल ग्रुप जा रहा है समथिंग, तो देयर इज अ ऑब्लिगेशन ऑन द विलेज कि सारा सपोर्ट यही लोग प्रोवाइड करेंगे, है ना। कहीं चूल्हा भट्टा कम पड़ रहा है, चूल्हा भट्टा भी जाओ, तुम इधर जाओ, राइट। तो चूल्हा भट्टा पॉट जो है क्या बोलते हैं, ओवन वगैरह भी उठा लेंगे, राइट। भट्टा भी उठा लेंगे, लकड़ी उठा लेंगे, कुछ भी उठा ले जा सकते हो, है ना, कि जरूरत है उठा ले जा सकते हैं। मतलब जो है इट्स नॉट लाइक कि ऑप्शन है आपके पास, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, गांव को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज कम है। आर्मी के पास भी ऐसा बहुत पैसा नहीं कि आपको हर चीज का कैश देते रहे कि हाँ ठीक है पैसा ले लो, है ना भाई। आपका ऑब्लिगेशन है, आप ही की आर्मी है, आपके राज्य की आर्मी है, सपोर्ट प्रोवाइड करिए। तो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, है ना। जबरदस्ती लेबर का पैसा देंगे नहीं, दिस इज अ फोर्स लेबर, कोई पैसा वैसा फोर्स लेबर का नहीं देंगे। तो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ एंड इनफैक्ट ये एक नॉर्मल गांव है, दिस इज अ नॉर्मल विलेज, यही बगल में एक दूसरा गांव है विच इज ब्रह्मदेव, राइट। उनको 18 तरह की प्रिविलेजेस दी गई हैं, जिसमें यही सारी बातें लिखी हैं कि फोर्स लेबर आपसे नहीं लेंगे, आपसे कुकिंग पॉट नहीं मांगेंगे, आपसे ओवन, तो यही सब मना कर रखा है कि आपको परेशान नहीं करेंगे, राइट। तो ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मदेव के ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, लेकिन जो है बाकी के जो गांव होते हैं उनके ऊपर सारा ऐसा ऑब्लिगेशन बन जाता है, राइट। बेसिक है, अंडरस्टैंड कर गए होगे, समझ गए होगे क्या कहानी। तो पीजेंट्री के ऊपर आपने इंपैक्ट समझा, दोनों में डिफरेंस समझे कि नॉर्मल पीजेंट्री है तो क्या और बेसिक पीजेंट्री है तो क्या। नो अगेन देयर आर फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इसी के साथ, इतनी बातें मैंने कर ली हैं तो इसी के साथ 2-4 बातें और ऐड कर देते हैं, तो ये 2 टॉपिक और खत्म करते हैं, रूरल एक्सपेंशन और सोशल स्ट्रक्चर। नाउ पहले बात करते हैं रूरल एक्सपेंशन की। नाउ रूरल एक्सपेंशन, तो टेक्निकली जो है हमने समझा कि जो भी राज्य क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो चालुक्याज हों, चाहे वो पल्लवाज हों, एज इनके अंडर छोटे छोटे क्या है, सामंत हैं, छोटे छोटे वारलॉर्ड्स, छोटे छोटे सामंत एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ भी हर जगह। तो देयर आर स्मॉल पावर सेंटर्स, देयर आर फ्यूडल लॉर्ड्स। अब ये जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी मशीनरी है, राइट। अपनी छोटी सी सेना, अपने छोटे से दरबारी क्या कहो, 2-4 लोग एडवाइजर है ना, इस तरह से कुछ पंडित रखे हुए हैं, है ना, कि हाँ एडवाइस करने के लिए क्या करे क्या ना करे। तो इस तरह से उनकी अपनी क्या है, पूरा एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो इनको भी रेवेन्यू चाहिए। तो टेक्निकली they need, everybody needs एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। ये बात हम वैसे भी समझ सकते हैं कि कोई और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है भी नहीं, तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन चाहिए तो चाहिए। और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होगा, अब ये फॉर्मूला आप भी जानते हैं। अगर जमीनें दान दे दी जाएं, लैंड ग्रांट स्पेशली या तो ब्राह्मण्स को कर सकते हो आप, या फिर लेटर ऑन हमने देखा कि मंदिरों को भी किया जा सकता है लैंड ग्रांट। तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होने लगेगा, जगह जगह एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होने लगेगा। इससे एक फायदा और होता है कि जो ट्राइब्स होती हैं, ट्राइब्स एसिमिलेट हो जाती हैं। तो ट्राइबल एसिमिलेशन की जो भी लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे अब वो एग्रीकल्चर करने लगते हैं, राइट है ना, कि हाँ कोई जमीन का टुकड़ा किसी ब्राह्मण को दे दिया गया है, अब यहाँ पे कुछ ट्राइब रहती हैं, उनको भी आप एग्रीकल्चर में लेकर आ जाओगे। तो ट्राइबल एसिमिलेशन इज वन थिंग। अनदर थिंग विच इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि हाँ थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड इंप्लॉय हो जाएगा, साइंटिफिक मेथड या बेटर मेथड्स आ जाएंगे। बेटर मेथड्स बोले तो जैसे कि इरिगेशन, यूज ऑफ मैन्योर, जैसे कि कैलेंडर, सीजन की जानकारी, राइट। तो इरिगेशन, मैन्योर, कैलेंडर, अगर प्लॉव वगैरह नहीं यूज कर रहे हो अभी भी तो अब तो कर लो, राइट, हल वगैरह इस्तेमाल। तो यू फाइंड कि टेक्नोलॉजी वाइज बिकॉज इट इज गिवन टू ब्राह्मण्स और टेम्पल्स एंड दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ खेती वगैरह कैसे करनी है, मैनेज कैसे करना है फार्म को। तो यू फाइंड कि हाँ इरिगेशन बेटर हो जाएगा, टेक्निक जो है बेटर आ जाएगी, प्लॉव वगैरह आ जाएगा, इरिगेशन का जुगाड़ कर लेंगे, टैंक इरिगेशन जैसे भी। यू फाइंड कि हाँ ऑल दिस इज हैपनिंग और यहाँ पे खेती बढ़िया होने लगेगी, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होने लग जाएगा, राइट। तो दिस इज रिक्वायर्ड इन दिस एरा, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है, जब जरूरत है तो जो है यू कैन से नेसेसरी इज द नीड ऑफ इन्वेंशन। तो हाँ इस तरह का इनोवेशन, इस तरह का इन्वेंशन होता रहेगा कि हाँ देयर विल बी अ डेवलपमेंट लाइक दिस। या तो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि रूरल एक्सपेंशन कि किस तरह से, क्योंकि पीजेंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी है तो किस तरह से ये एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो रहा है, दिस इज वी अंडरस्टूड।
कि फ्यूडेटरी जो चीफ हैं, राजे महाराजे, छोटे छोटे जो राजे महाराजे हैं, पेटी चीफ्स, उनको भी अपने नीचे क्या चाहिए, राज्य चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम वगैरह चाहिए, और उसके लिए रूरल बेस चाहिए, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है. And that is how this rural communities, this rural expansion is happening in the tribal areas, और जो है आपके रूरल एक्सपेंशन होता जा रहा है. राइट, तो हमने समझा रोल ऑफ रूरल कम्युनिटीज. नाउ हियर आल्सो वी विल अंडरस्टैंड कि जो गांव है स्पेशली इन द सदर्न इंडिया, वी फाइंड कि विलेजेस 3 तरह के क्रिएट हो रहे हैं. अब ये भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बार सुनना है खाली. एक गांव क्रिएट हो रहा है उर, राइट, उर गांव जो है, दिस इज जो हम बार बार कह रहे हैं नॉर्मल पीजेंट्री. नॉर्मल पीजेंट्री का गांव जो है, जो पहले से रहा करता था, वो है उर, जहां पे ब्राह्मण्स का जो है स्कोप नहीं है, ब्राह्मण्स नहीं है. नॉर्मल पीजेंट्री इज उर. बट जो गांव है, फॉर एग्जांपल, जो या तो ब्रह्मदेह है, ब्राह्मण को दे दिया अग्रहारा, या फिर टेंपल को दे दिया देवदाना. यहां पे जनरली आप देखेंगे ऐसे गांव हैं जहां पे ब्राह्मण्स हैं एंड दे कंडक्ट सभा, राइट, सभा. अभी थोड़ा सा दोनों बातों को समझते हैं. तो लैंड ग्रांट जो दिया गया किसी ब्राह्मण को, जब हमने जमीन दान दी, तो वहां पे इंडिविजुअल प्लॉट भी है कि किस ब्राह्मण का कौन सा है, इंडिविजुअल प्लॉट. बट ओवरऑल जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो है वो कम्युनल है, कि गांव की देखरेख सब लोग मिलके करेंगे. राइट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हाँ, जब ब्राह्मण्स को दिया गया तो जो मैनेजमेंट है वो कंपैरेटिवली बेटर हो चुका है, क्योंकि वहां पे वो कैलेंडर वगैरह लेकर आ गए हैं, नए मेथड से कर आ गए हैं, प्लस हर चीज को नोट डाउन कर रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहा है. तो यू फाइंड कि यहां पर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सभा, कि हाँ सारे लोग मिलते हैं, बैठते हैं, या फिर एडल्ट्स जो हैं उनका एक ग्रुप है, सभा है. जैसे पंचायत होती है तो पंचायत में 5 ही लोग होते हैं, बट सभा में देयर आर इंपॉर्टेंट एल्डर्स या इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस पीपल जो कि यहां बैठे हुए हैं, हु लुक इनटू द मैनेजमेंट, जो पूरे गांव को मैनेज कर रहे हैं. तो क्योंकि ये जो सभा है ये काफी फॉर्मल वर्जन है, काफी रिकॉर्डेड वर्जन है, कि सारी बातें लिखी जा रही, इस साल हम क्या करेंगे, एनुअल मीटिंग हो रही है, राइट. इसमें क्या है कि हाँ स्मॉल कमिटीज बन रही हैं. एक कमिटी का काम क्या होगा कि देखेगा सेंसस कितना है, राइट, कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही हैं. कोई देख रहा है टैंक इरीगेशन, टैंक की देखरेख कर रहा है कि हाँ इरीगेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे कोई टैंक है तो उसकी देखरेख करेंगे. तो फाइन किस तरह का मैनेजमेंट पूरा एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे, सभा में. सभा सिर्फ उन गांव में है जो ब्राह्मण्स को दान दी गई हैं, चाहे वो ब्रह्मदेव विलेज कह लो, चाहे अग्रहरा विलेज कह लो. एक ब्राह्मण को दान दिया जाए तो ब्रह्मदेव, बहुत सारे ब्राह्मण्स को दिया जाए तो अग्रहरा. तो चाहे वो ब्रह्मदेव विलेज है या अग्रहरा विलेज है, दोनों ही गांव में वी आर फाइंडिंग सभास. बट नॉर्मल पीजेंट्री जो है उनको उर कहा जा रहा है, राइट, जहां पे ब्राह्मण्स को दान नहीं दिया गया है. दिस इज वेरी इनफॉर्मल, वी डोंट हैव रिकॉर्ड्स फ्रॉम हियर. वो कैसे मैनेज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वी डोंट हैव लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम दी उर. इसके अलावा एक तीसरा गांव और भी है. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि बेसिक है बट इंटरेस्टिंग है. तीसरा जो गांव है वो है नगरम. अब नगर मतलब होता है शहर, तो गांव कैसे हो सकता है. एक्चुअली क्योंकि ट्रेड डिक्लाइन कर गया है, तो दैट इज द रीजन कि जो मर्चेंट हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ये भी क्या है, एग्रीकल्चर की तरफ मजबूरन आ चुके हैं, इनको भी एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है. तो इनके जो गांव है उनको नगरम कहा जाता है, राइट, है ना. ये शो करता है कि हाँ हमारा ट्रेड वाकई डिक्लाइन कर रहा था, कि जो हमारे पहले मर्चेंट और ट्रेडर्स हुआ करते थे, अ लॉट ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स अपना ओरिजिनल बिजनेस छोड़ के नाउ दे आर इनटू एग्रीकल्चर, और वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो ये 3 तरह के गांव एग्जिस्ट करते हैं, राइट. उर, सभा एंड नगरम. उर इज बेसिकली बेसिक, सभा इज ब्रह्मदेव या ब्राह्मण्स के गांव हैं, और नगरम जो है, नगरम इज अबाउट मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, राइट. तो नगरम की हमने बात करी कि ट्रेडर्स और मर्चेंट्स वगैरह यहाँ पे रहा करते होंगे. इसके पहले हम देख रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हाँ देयर इज उर इज पीजेंट कास्ट, नॉर्मल कास्ट, राइट, है ना, नॉर्मल पीपल, नॉट ब्राह्मण्स. सभा इज बेसिकली रिलेटेड टू ब्राह्मण्स एंड अग्रहारा विलेजेस. या सो वी हैव सीन रूरल एक्सपेंशन एंड ऑल, राइट. हमने ये पूरी बात कर ली कि किस तरीके से हो रहा है, और अब बात करते हैं फाइनली सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का क्रिएट हो रहा है ना, कि सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी का पेनिनसुला में या सदर्न हाफ में इंडिया के कैसे. सोशल स्ट्रक्चर,
नाउ सोशल स्ट्रक्चर अगर हम देखें सदर्न हाफ का सोशल स्ट्रक्चर, तो अगेन हमने बात करी कि हम एक एंगल सीख रहे हैं आर्यनाइजेशन और या फिर ब्राह्मणाइजेशन। ये जो इलाका है यहां पे नॉर्मली आप देख सकते हो, एक तो प्रिंसेस और रूलर, दीज आर इंपॉर्टेंट, और इसके बाद जो है वो है पीजेंट्री, नॉर्मल पीजेंट्री। तो मेन तो देखो यही दो ग्रुप है, राइट है ना, एक प्रिंसेस और पेजेंट्स और दूसरे प्रिंसेस और रूलर्स और दूसरे जो है आपके पीजेंट्री, राइट। तो इसके बाद डोमिनेशन जो है, डोमिनेशन हम डोमिनेशन कह रहे हैं कि इसके अलावा देयर इज डोमिनेशन ऑफ प्रीस्ट। अब ये प्रीस्ट कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, ये प्रीस्ट कोई जैन या बुद्धिस्ट मॉन्क भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो सोसाइटी में यही तीन लोग एग्जिस्ट करते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ द ब्राह्मणाइजेशन, जो प्रिंसेस या फिर रूलर्स जो हैं, क्योंकि ब्राह्मण से एक एग्जाल्टेड पोजीशन है, एक सुपीरियर पोजीशन यहां पे मानी जा रही है, तो दे विल ऑल ट्राई कि हमें या तो आप ब्राह्मण बता दीजिए, राइट, कह दीजिए कि हम भी ब्राह्मण हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, और या फिर क्षत्रिय जो है एक आप कह सकते हैं। तो ब्राह्मण एंड क्षत्रिय इस तरह का कनेक्शन स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कहना है ना, कहना है, क्योंकि यहां पे ये नया जो है यू कैन से वर्ण सिस्टम यहां पे एंटर कर रहा है अभी, और यहां पे इट इज मोर लाइक कि जो भी पावर में लोग हैं वो चाहते हैं कि या तो हमें ब्राह्मण ही कह दो, हमारा ब्राह्मणिकल कनेक्शन कह दो, और या फिर हमको क्षत्रिय कह दो, वॉरियर कह दो। क्षत्रिय अगर हम कह रहे हो तो आप अगर हमको जो है कुछ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, है ना, लूनर डायनेस्टी, सोलर डायनेस्टी या कोई और मिथिकल ओरिजिन दे सकते हो, तो बहुत बढ़िया। सो दिस इज मोर फॉर लेजिटिमेसी दैन फॉर द बर्थ, राइट, है ना, कि हाँ ये जो हो रहा है दिस इज मोर फॉर कि हाँ लोग हमको रिकॉग्नाइज करेंगे, चेरिश करेंगे, हमारी जो पोजीशन एज अ रूलर है वो मेंटेन रहेगी, दिस इज मोर लाइक दैट। तो यहां पे वर्ण सिस्टम का एप्लीकेशन काफी डिफरेंट है। नॉर्थ इंडिया में वर्ण सिस्टम का हम कनोटेशन देखते हैं तो काफी डिफरेंट है, बट यहां पे हम कनोटेशन देख रहे हैं तो काफी डिफरेंट कनोटेशन है कि एक क्लास क्रिएट हो रही है विच कैन बी कॉल्ड एज ब्राह्मण या क्षत्रिय, बट उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाँ हमको मिल जाए लेजिटिमेसी। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज मोर अबाउट लेजिटिमेसी। नाउ इसके अलावा अगर नॉर्मली आप क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रिय आपको प्रीडोमिनेंटली यहां पे नहीं दिखाई देंगे, आपको वैश्य भी प्रीडोमिनेंटली नहीं दिखाई देंगे, राइट। वैश्य और क्षत्रिय दोनों ही, अगेन ये वर्ण सिस्टम बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहां पे नहीं आ रहा, बट पीजेंट्री हमको दिखाई देगा। अब नॉर्मली ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में पेजेंट्री जो है वो है शूद्र, राइट, शूद्र कहा गया है। बट अगेन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में शूद्र जो था वो बाकी लोगों को, बाकी वर्ण को यहाँ पे जो है बाकी वर्ण को जो है सर्व करता था, बट यहाँ पे पीजेंट्री के साथ एक कॉमन आप ब्राह्मणिकल के साथ जोड़ पा रहे हैं कि हाँ क्या है, शूद्रास हैं, राइट। बट अगेन दिस इज बेटर कि हाँ ऐसा शूद्रास ना कह के हम जो है अपने एकेडमिक उससे समझें कि दिस इज लोअर वर्ण। तो ऐसा कोई बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। नॉर्थ इंडिया में पेजेंट्री जो है वो वैश्य के साथ भी जुड़ी हुई है, तो शूद्र कहा जाए जबरदस्ती नहीं है, राइट, है ना, कि शूद्र कहना बिल्कुल सही बात नहीं है। तो टेक्निकली मोर अप्रोप्रिएट कि हाँ सदर्न इंडिया में हम कह सकते हैं कि देयर इज हायर वर्ण, कुछ लोग जो है हायर वर्ण का पार्ट है, अरे या हायर वर्ण से कनेक्ट हो रहे हैं, और कुछ लोग बाकी जो है लोअर वर्ण। यही दो कॉन्सेप्ट कहना ठीक है, रेदर देन सेइंग कि हाँ यू नो वैश्य है या फिर जो है क्षत्रिय हैं या फिर ब्राह्मण है। नाउ यहां पे एक और चीज जो है वो है बात धर्म की, कि जो पेजेंट्री है उसका धर्म है या फिर उसका पर्पस है जो है प्रोडक्शन और टैक्स। और जब भी जो है ये लोग ये काम नहीं करेंगे तब होगा कलयुग। और जो राजा है, राजा कहेगा कि मेरा काम है धर्म को इस्टेब्लिश करना, है ना, दिस इज द कॉमन सेइंग कि हाँ हमारा काम है, हमारा पर्पस क्या है, धर्म को इस्टेब्लिश करना। तो जैसे कि जो है पल्लवास वकटकास जितने भी राजा हैं सारे लोग यही कहेंगे कि हाँ हम अपने एरिया में धर्म को इस्टेब्लिश करते हैं, हमारी जो पेजेंट्री है वो अपना प्रोडक्शन भी कर रही है, टैक्स वैक्स भी दे रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं,
राइट, सो दिस इज द बेसिक सोशल स्ट्रक्चर। आप कह सकते हैं कि दो वर्ण है, अपर वर्ण एंड लोअर वर्ण। अपर वर्ण इज मोर अबाउट कनेक्शन विद ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज, या फिर इट्स मोर अबाउट लेजिटिमेसी। बाकी जो बच गया दैट इज लोअर वर्ण या फिर सिंपली पेजेंट्री, राइट, है ना। यहाँ पे शूद्रास, क्षत्रिय, वैश्य ऐसा कोई बहुत सेग्रीगेट करने का बहुत मतलब नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्राह्मणाइजेशन। या सो दिस वाज तो हमने समझा डोमिनेंट क्लासेस एंड ऑल, राइट। इसी के साथ हमने समझा प्रीस्ट कि हाँ प्रीस्ट आ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। और हमने पेजेंट्री समझा कि हाँ बहुत सारी पीजेंट कास्ट अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं, बट ब्राह्मणी का सिस्टम में इनको शूद्रास कहा गया है। बट अगेन दिस इज नॉट टेक्निकली, बहुत ही ज्यादा सेग्रीगेशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं। बाकी मैंने कलयुग के बारे में आपको समझाया कि कलयुग किस तरह से है और धर्म का स्थापना किस तरह से होता है। तो दिस वॉज अबाउट दी होल थिंग कि हाँ इस नए फेज में पेनिनसुला में बात कैसे हो रही है, राइट। अब यहाँ से कुछ हमारे 5 चैप्टर रह रहे हैं, अगली चैप्टर में बात करेंगे फिलॉसफी की। तो टाइमलाइन वाइज हम लोग ने एंड कर लिया है, 750 पे पहुंच गए हैं। बट अभी कुछ जो है यू कैन से डिस्कशंस रह रहे हैं। एक इंडियन फिलॉसफी का डिस्कशन रह रहा है अगले चैप्टर में, और हम बात करेंगे थोड़ा सा और साइंस एंड टेक एक्सेट्रा। ये 2-4 कॉन्सेप्ट अभी हमें डिस्कस करने हैं, राइट। तो चलिए, तो खैर PYQs देखते हैं। तो जो है आपको बताना है, आपको आंसर करना है कॉमेंट्स में, राइट, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट वन। इसमें आपको बताना है, इसमें कुछ चीजें आगे की भी हैं। प्रतिहारास, हाँ प्रतिहारास आगे का है, बाकी पल्लवास, चोलास भी आगे का है, और पालास ये भी आगे का है। तो खाली दिखाने का मतलब ये है कि हाँ इस तरह के सवाल बनते हैं, है ना। अभी आंसर कर पाओ तो ठीक है, आगे जब पढ़ लेना तो आंसर कर लेना, ये भी ठीक है, राइट। दूसरा सवाल है आपका जो है, आपको महाबलीपुरम और अजंता को कंपेयर करना है, राइट, है ना। तो जो है ये 2016 में पूछा था। सिमिलरली 2014 में एक सवाल है, एक जो है स्कल्पचर के ऊपर सवाल पूछे गए, राइट, है ना। तो स्कल्पचर के ऊपर सवाल से याद आया एक बार, लेट मी शो यू। तो ये जो स्कल्पचर है, ये भी स्कल्पचर पल्लवास के रेन में है, एंड दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज ओपन गैलरी। और यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पे गंगा जी का डेसेंट हो रहा है। तो दिस इज टेक्निकली डेसेंट ऑफ गंगा। तो अगर आपको कहानी पता है तो भगीरथ ने तपस्या करी थी, राइट, या ना भागीरथी ने तपस्या करी थी, भगीरथ ने, एंड उस तपस्या के बाद जो है कहीं जाकर गंगा जी धरती पर आई थी, है ना। तो ये जो गंगा जी आ रही हैं, तो सारे देवतागण खड़े हैं, हाथीगण खड़े हैं, हाथी पीछे पानी पीने जा रहे हैं, सारे देवता ऐसे फूल डाल रहे हैं। तो ये वो सीन है, ये वो ओपन गैलरी का सीन है, एंड दिस इज ऑल्सो एट महाबलीपुरम। दिस इज महाबलीपुरम। अब क्या है कि ये बातें थोड़ा सा कल्चर वाले कोर्स में ज्यादा करते बनती है ना। एनीवे यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक ऋषि हैं जो इस तरह से पूजा कर रहे हैं, हाथ उठा के पूजा कर रहे हैं। अब कहा जाता है कि मे बी वो भागीरथ हैं, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि मे बी वो अर्जुन है। तो अर्जुन की तपस्या या अर्जुनास पेनेंस ऐसा भी कहा जाता है। तो दिस स्कल्पचर इज मोर लाइक कि हाँ समुद्र किनारे महाबलीपुरम में अगर आप जहाज लेके ऐसे जाएंगे तो आपको ये स्कल्पचर जो है यहाँ पे ऐसे नजर आएगा, किनारे जो है समुद्र के किनारे नजर आएगा, राइट। तो स्कल्पचर में सवाल पूछा हुआ था, तो ये जो सवाल है दिस इज ऑन स्कल्पचर, 3rd क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। सिमिलरली अगेन 2013 का एक सवाल है केव कट के बारे में, राइट है, ये हैंडल करिए। तो ये आपके 4था सवाल होगा। तो चारों का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी बताइए पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, राइट। आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर फ्रॉम हेयर, है ना। ये लास्ट के 2 हफ्ते थोड़ा सा जो है पैक्ड रहे बिकॉज ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिली ऑब्लिगेशंस, राइट। बाकी हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, बाकी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे एंड मॉडर्न भी साइड में शुरू करते हैं। सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।